सामने एक डेमो वेबसाइट है, एक डमी वेबसाइट है बेसिकली। यहाँ पर ये लोगो कहलाता है, ये कुछ मेन्यूज हैं, एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक हेडिंग है बेसिकली। देन यहाँ पे एक बटन है, फिर से एक बटन विद आइकॉन है, ये एक इमेज है। इस तरह का सेक्शन हम क्रिएट करना सीखेंगे और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना, उसकी हेल्प से आप किसी भी तरह की वेबसाइट इजिली डिजाइन एंड डेवलप कर पाओगे और आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखना नहीं पड़ेगा। देन आफ्टर यहाँ पर ये काउंटर्स होते हैं। मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके दिखा दूं। जैसे ही पेज रीलोड होता है, ये नंबर्स अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे, है ना। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं आपने अक्सर कई सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा, इसे भी हम बनाना सीखेंगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ पोर्शन में यहाँ पे एक हेडिंग है, एक और हेडिंग है पर्पल कलर में, एक बटन दिया हुआ है, कुछ टेक्स्ट लिखा है, इमेजेस हैं जो डिफरेंट शेप में ट्रांसफॉर्म की गई हैं, तो ये भी हम बनाना सीखेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर आइकॉन है, हेडिंग है, टेक्स्ट है, ये 3 कॉलम्स में बेसिकली कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको आप कैसे क्रिएट करोगे पूरा डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा। देन आफ्टर यहाँ पर देखो कितना अमेजिंग सेक्शन बना है। बेसिकली ये पोर्टफोलियो टाइप का सेक्शन हो सकता है, या प्रोजेक्ट्स वगैरह जो आपने क्रिएट किए हैं अभी तक, आप उनको लिस्ट आउट कर सकते हो, इमेजेस लगा सकते हो, उनके बारे में हेडिंग, कैटेगरी और बेसिकली प्रोजेक्ट का टाइटल वगैरह क्या रहा है वो सब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। देन आफ्टर फिर से एक अमेजिंग सेक्शन है जहां पे बैकग्राउंड डार्क है, टेक्स्ट कलर व्हाइट है, हेडिंग है, टेक्स्ट है, बटन है, एंड बटन के ऊपर देखो होवर इफेक्ट भी है। जैसे आप माउस रखते हो बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, ये भी हम लगाना सीखेंगे। एक राउंड इमेज भी है यहाँ पे। देन आफ्टर इस तरह का सेक्शन भी हम क्रिएट करना सीखेंगे। काफी सारे बढ़िया बढ़िया सेक्शन है इस पूरे वेब पेज पे। ये कस्टमर का टेस्टिमोनियल है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनके रिव्यूज वगैरह कुछ इस तरह से अपनी वेबसाइट पे लिस्ट आउट कर सकते हो। आपकी टीम है बेसिकली, उनके फोटोज कैसे लगाने हैं ये सब कुछ आप सीखते हो। सोशल मीडिया आइकन्स हैं जो उनकी पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्रोफाइल से लिंक भी होते हैं। कोई भी यूजर या कोई भी विजिटर अगर किसी भी सोशल मीडिया आइकन पे क्लिक करता है तो डायरेक्टली फेसबुक या इंस्टाग्राम का पेज ओपन हो जाएगा। जो भी लिंक आप लगाओगे वो ओपन होता है, तो ये भी हम क्रिएट करना सीखेंगे। फिर ये ब्लॉग वाला सेक्शन है, इसको हम किसी दूसरे वीडियो में कवर अप करेंगे। ब्लॉग वाला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अभी फिलहाल हम पूरा वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलप करना सीखते हैं, एंड ट्रस्ट में बिना कोडिंग के आप सब कुछ इजिली बनाना सीख जाओगे। देन आफ्टर एक और चीज मैं आपको सिखाऊंगा। हम चलते हैं कॉन्टैक्ट पेज पे। तो यहाँ पर आप देखो ये ईमेल कुछ इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो, फोन नंबर है, लोकेशन वगैरह है। देन आफ्टर ये गूगल मैप है, ये ड्रैगेबल गूगल मैप होता है। इसको हम कैसे लगाएंगे ताकि आप अपने वेब पेज पे अपने बिजनेस के एड्रेस को लिस्ट आउट कर सको। कोई भी यूजर अगर आपके ऑफिस वगैरह आना चाहे तो वो कैसे पहुंच सकता है। गूगल मैप इज द बेस्ट सॉल्यूशन। कैसे एम्बेड करना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अलॉन्ग विद दैट ये इंक्वायरी फॉर्म आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, हर एक वेबसाइट पे होता है। ये तो एक बेसिक सा फॉर्म है, इसमें आप कुछ भी फील्ड्स ऐड कर सकते हो। जैसे नेम है, आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम में इसको डिवाइड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर लगा सकते हो, यहाँ पे आप कस्टमर का ईमेल एड्रेस वाला फील्ड भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। कमेंट है, मैसेज वाला बॉक्स है, तो वो सब कुछ आप फॉर्म में इजीली क्रिएट कर पाओगे। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो बेसिकली होम पेज हम डिजाइन करना सीखेंगे, अलॉन्ग विद दैट कॉन्टैक्ट पेज भी हम डिजाइन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अभी नहीं कहूंगा सब्सक्राइब करो, अभी नहीं कहूंगा लाइक करो। पहले आप इस वीडियो को बस ईमानदारी से प्रॉपर तरीके से देख लो। मैं चाहता हूं कि आपका भी करियर मेरी तरह वर्डप्रेस में सेट हो जाए और आपके भी इनकम सोर्सेज बने। मैं जानता हूं एकदम से 6-7 इनकम सोर्सेज तो नहीं बनेंगे, मुझे भी टाइम लगा, 7-8 साल लग गए यहां तक पहुंचने में, बट आपको भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। फटाफट चलिए वर्डप्रेस सीखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके लिए पूरा एक माइंड मैप रेडी किया है, एक रोड मैप है, स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। सो ये हमारा पूरा एक रोड मैप रेडी है। सबसे पहले हमें एक डोमेन नेम चाहिए होगा अपनी वेबसाइट के लिए। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे कि अगर आप मान लो अमेजन से शॉपिंग करना चाहते हो तो आप क्या टाइप करते हो, amazon.in टाइप करते हो, या आप टाइप करते हो amazon.com। या अगर आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी है तो क्या टाइप करते हो, flipkart.com। आप ऐसा कुछ टाइप करते हो। तो ये जो flipkart.com है, या फिर ये amazon.com है, या amazon.in है, या google.co.uk है, ये सब डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है और ये बिल्कुल यूनिक रहता है। अगर आपने अपना डोमेन नेम ले लिया है, जैसे कि मेरा डोमेन नेम है saddamkasim.com, अगर मैंने एग्जैक्ट ये डोमेन नेम ले रखा है तो कोई दूसरा बंदा इस पूरी दुनिया में सेम यही डोमेन नेम नहीं ले सकता। मतलब सेम स्पेलिंग का डोमेन नेम, एग्जैक्ट मैच डोमेन नहीं ले पाएगा। इससे मिलता जुलता डोमेन हो सकता है ले ले, बट एग्जैक्ट ये डोमेन नहीं ले पाएगा। तो आपने जो भी डोमेन नेम ले रखा है एग्जैक्टली वैसा डोमेन दुनिया
दुनिया में सिर्फ एक ही रहेगा, दूसरा डोमेन कोई बंदा नहीं ले सकता। ठीक है, तो डोमेन नेम हमेशा यूनिक होते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, वेब होस्टिंग, वेब स्पेस फॉर योर वेबसाइट। अब इसको भी समझते हैं। जैसे कि मैं ओपन करता हूं amazon.in, ठीक है, अब ये अमेजन की वेबसाइट ओपन हो गई है भाई, ये तो डोमेन नेम हो गया amazon.in। अब इस वेबसाइट के ऊपर ये एक इमेज लगी है, फिर से एक दूसरी इमेज आ गई, देन आफ्टर तीसरी इमेज आ गई। यहाँ पे भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट की एक इमेज है ना, ये इमेज है, देन आफ्टर टेक्स्ट लिखा हुआ है, काफ़ी सारी और भी इमेजेस हैं। इन सब का कुछ ना कुछ साइज तो होता है ना। अब इंटरनेट पे अगर वेबसाइट को हमें रन करना है, वेबसाइट को चलाना है ताकि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट ओपन कर सके, तो हमें इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट के लिए थोड़ा सा स्पेस लेना होता है, उसे हम कहते हैं वेब स्पेस। और वेब स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, वेब होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होता है। वेबसाइट डेवलपमेंट आपको नो डाउट अच्छी कमाई करके दे सकता है, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ बिजनेस, लेकिन बिजनेस है तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो मांगता ही है, तभी आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग दो ऐसी चीज हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी इसके अलावा कुछ थीम्स यूज करते हैं, कुछ प्लगइन यूज करते हैं, जैसे एलिमेंटर प्रो काफी पॉपुलर प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग के पूरा का पूरा वेब पेज डिजाइन कर सकते हो। ये प्लगइन आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, इसकी एक्चुअल वैल्यू $59 के अराउंड है, तकरीबन 4,500 या 5,000 रुपए का पड़ता है, बट ये मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। कैसे मिलेगा वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। देन आफ्टर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस हमारा अगला स्टेप रहेगा। अब वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पहले लोग कोडिंग करके वेबसाइट डेवलप करते थे, आज की डेट में कोडिंग नहीं करनी पड़ती है। आप वर्डप्रेस CMS को यूज करके एक क्लिक में से इंस्टॉल करो और पूरा इंटरफेस आपके लिए रेडी हो जाता है। आप अपने हिसाब से पेजेस को डिजाइन कर सकते हो, एक लाइन ऑफ कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो वर्डप्रेस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देन आफ्टर पेजेस क्रिएट करेंगे, जैसे कि होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज वगैरह वगैरह, गैलरी पेज होता है, इस तरह के पेजेस हम क्रिएट करेंगे। पेजेस क्रिएट करने के बाद उनके मेन्यू बनाएंगे, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के मेन्यू बनते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो ये साइट है, ये होम मेन्यू है, सर्विसेज एक मेन्यू है, प्रोजेक्ट एक मेन्यू है। तो इसी तरह से आप भी पेज के मेन्यूज बनाना सीखोगे। आफ्टर दैट हम अपने होम पेज को डिजाइन करना सीखेंगे। होम पेज यानी जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो सबसे पहले पेज ओपन होता है आपके सामने, उसे हम होम पेज कहते हैं। तो इस तरह का पेज हम डिजाइन करेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर पेज हम बनाने की कोशिश करेंगे जैसा यहां पे बना हुआ है। हालांकि ये एक पेड थीम पे बना है, मतलब अगर आपको इस तरह का वेब पेज बनाना है तो आपको पेड थीम खरीदनी पड़ती है, बट आज के इस वीडियो में आपको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा, मतलब कोई थीम नहीं खरीदनी पड़ेगी। हम इस पेड थीम की पूरी कॉपी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर वेबसाइट हम इजीली बना पाएंगे। देन आफ्टर हम कॉन्टैक्ट पेज को डिजाइन करना सीखेंगे, उसमें गूगल मैप को एम्बेड करना सीखेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर से ले सकते हो, उसकी फील्ड्स आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही यूजर फॉर्म को सबमिट करेगा वो सारी डिटेल आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाती है। फिर हेडर और फुटर को डिजाइन करेंगे। हेडर क्या होता है, वेबसाइट का सबसे टॉप वाला पार्ट, ये जो है ना, इसे हम हेडर कहते हैं, जिसमें लोगो रखा होता है, मेन्यूज बने होते हैं और कुछ भी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ये हेडर है। सिमिलरली जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जो ब्लैक ब्लैक से आपको दिख रहा है ना, ये फुटर कहलाता है। फुटर में भी आप लोगो रख सकते हो, सोशल मीडिया आइकन्स पुट कर सकते हो, कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, कुछ लिंक्स हैं, वो सब आप यहाँ पे रख सकते हो। एट लास्ट आप कॉपीराइट वाला एरिया भी क्रिएट कर पाओगे, इसे हम वेबसाइट क्रेडिट भी कहते हैं, किसने वेबसाइट बनाई है। अक्सर आपने देखा होगा लोग लिख देते हैं वेबसाइट बिल्ट बाय और फिर अपना नाम डाल देते हैं, तो वो सब भी आप यहाँ पे क्रिएट करना सीखते हो। तो चलिए स्टेप 1 की तरफ पहले चलते हैं। सबसे पहले हमें डोमेन नेम और वेब होस्टिंग अरेंज करना है। अब देखो, वेब होस्टिंग कई सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी कंपनी इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है। मैंने ऑलमोस्ट कई सारी कंपनीज को यूज करके देखा है, बट कई जगह पे सर्विस अच्छी है तो प्राइस बहुत ज्यादा है। जैसे WPX एक होस्टिंग है, उसका जो प्राइस है बहुत एक्सपेंसिव है, बट होस्टिंग भी बहुत अच्छी है। अब स्टार्ट जब हम कर रहे हैं ना, इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आई थिंक उसकी होस्टिंग का कॉस्ट ही तकरीबन $30 पर मंथ के आसपास होता है, मतलब 2,200 रुपए पर मंथ वो चार्ज करते हैं। इतना अमाउंट हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक और वेब होस्टिंग है जो मैं रेकमेंड करता हूं, बाकी आप ओपन ऐप जहां से चाहो वहां से लो, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लो। प्राइस कम है, सर्विस अच्छी है। अब होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए आप सिंपली मेरा एफिलिएट लिंक यूज कर सकते हैं, saddamkasim.com/hostinger।
अफिलिएट लिंक यूज करने से नो डाउट थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट होता है, बट मुझे फायदा होगा तो मैं आपको भी फायदा पहुंचाऊंगा। इस एफिलिएट लिंक को यूज करने से आपको सेम प्राइस पे करना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, बट आपको 2 ऑफर यहां पे मिलेंगे। पहला ऑफर कि आप इस लिंक को अगर यूज करते हो तो मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड भी दूंगा, उस कूपन कोड को यूज करने से 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी चीज, आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है, मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा जितने भी लोग मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेते हैं। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अभी राइट नाउ हम होस्टिंगर के ऑफिशियल होम पेज पे आ गए हैं। अब आपको जाना होगा वर्डप्रेस मेन्यू पे। ये कंपनी वेब होस्टिंग और डोमेन नेम प्रोवाइड करती है। अब यहां पर 3 प्लान देखो दिए होते हैं। पहला है प्रीमियम प्लान, दूसरा है बिजनेस प्लान, तीसरा है क्लाउड स्टार्टअप। क्लाउड स्टार्टअप थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो इस पे हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ प्रीमियम और बिजनेस प्लान को कंपेयर करते हैं। और यही एक ऐसी चीज है, मतलब जो वेब होस्टिंग है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपको सोच समझ करके ही इन्वेस्टमेंट करना है, हल्के में मत लेना है इसको। इसी की वजह से आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव रहती है। प्रीमियम प्लान जिसकी कॉस्ट पड़ती है ₹149 पर मंथ, इसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। मतलब एक वेब होस्टिंग खरीदो और उसमें 100 वेबसाइट्स लाइव कर सकते हो। कल को अगर आपको कोई क्लाइंट वगैरह भी मिलता है ना, तो आप उसकी वेबसाइट भी यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ेगी, बट आप क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हो। बिजनेस प्लान में भी आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। तो अंतर क्या है? अंतर है कि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलती है, नॉर्मल स्पीड रहेगी वेबसाइट की, जबकि बिजनेस प्लान में 5 गुना ज्यादा स्पीड रहती है हर एक वेबसाइट की। वेबसाइट सुपर फास्ट लोड होगी। प्रीमियम प्लान में 100 GB का आपको टोटल SSD स्टोरेज मिलेगा, वहीं बिजनेस प्लान में 200 GB तक का आपको स्टोरेज मिल जाता है। दोनों ही प्लान में आपको फ्री डोमेन मिलेगा 1 साल के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए दोनों में फ्री डोमेन मिलता है, तो आपके डोमेन के 700 से 800 रुपए तो पहले यहां पे सेव हो जाते हैं। देन आफ्टर फ्री बिजनेस ईमेल्स आप दोनों में क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 100 वेबसाइट्स आप बना सकते हो, मतलब आप 100 डोमेन्स तक यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। हर एक डोमेन के लिए 100 बिजनेस ईमेल्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री बिजनेस ईमेल हर एक डोमेन के लिए मिलता है। मतलब 100 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 बिजनेस ईमेल्स आप बना सकते हो। टोटल हर एक डोमेन के लिए 100 बिजनेस ईमेल बनते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे फ्री SSL भी मिलता है आपको हर एक डोमेन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है SSL, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे डोमेन नेम के आगे लॉक सिंबल लगा हुआ है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर, और यहाँ पे लगा है HTTPS। बेसिकली ये एक फीचर है जो सिक्योर सॉकेट लेयर की वजह से ही में मिलता है। ये एक सर्टिफिकेट बेसिकली होता है। अदर वेब होस्टिंग आपसे पैसे चार्ज करती है, कुछ ने फ्री भी कर दिया है, बट मोस्टली लोग पैसे चार्ज करते हैं। बट यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट SSL सर्टिफिकेट हर एक डोमेन के लिए मिल जाता है। बाकी प्रीमियम प्लान में आपको CDN नहीं मिलता फ्री, यहाँ पे आपको CDN फ्री मिलता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, काफी सारे और भी एडिशनल फीचर्स हैं। अब मुझसे अगर आप पूछेंगे इनमें से कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, तो मैं आपको वैसे देखो रेकमेंड करूंगा बिजनेस प्लान सबसे सही रहेगा। आप प्राइसिंग पे मत जाओ, ये 150 रुपए का है, ये 269 रुपीज का है, इस पे मत जाओ। इसके फीचर्स आप देखो। मुझे लगता है साल में हम समोसे, आलू भजिया वगैरह पे इतना खर्चा कर देते हैं, तो यार यहाँ पे अगर हम अपना करियर बना रहे हैं तो क्या 269 रुपीज पर मंथ की कॉस्ट हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते? करियर बिल्ड करना है, देखो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, चलो अभी राइट नाउ बिजनेस प्लान हम यहाँ पे लेंगे। अगर आपका बजट नहीं बनता है तो फिर आप प्रीमियम प्लान भी ले सकते हो। तो राइट नाउ ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करते हैं। अभी हम आ गए बिलिंग पेज के ऊपर। अब जो वेब होस्टिंग आप लेते हो ना, उसका एक ड्यूरेशन होता है। या तो आप 1 महीने के लिए ले सकते हो, 1 साल के लिए ले सकते हो, आप 2 साल के लिए ले सकते हो, या आप सीधा 4 इयर्स के लिए ले सकते हो। 1 महीने के वेब होस्टिंग में आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, 699 रुपए पर मंथ। 1 महीने के बाद फिर से आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। या तो आप 12 महीने के ले लो, 389 रुपीज पर मंथ पड़ेगी, या आप 2 साल की होस्टिंग एक साथ ले सकते हो, या फिर सीधा 4 इयर्स। मैंने तो भाई अपने लिए 4 इयर्स की होस्टिंग ली है, क्योंकि हो सकता है होस्टिंग के प्राइस नेक्स्ट ईयर बढ़ जाए या डबल ट्रिपल हो जाए। तो मैं 4 साल का अमाउंट एक साथ पे कर चुका हूं, अब 4 साल के बाद ही मुझे रिन्यू करना है। नेक्स्ट ईयर 100 गुना भी अगर प्राइस बढ़ जाएगा होस्टिंग का तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तो ऑलरेडी 4 साल की होस्टिंग ले चुका हूं। आप अपने बजट के हिसाब से देखना। मैं रेकमेंड करूंगा या तो 12 महीने की होस्टिंग लो, या 2 साल की, या सीधा 4 साल की ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा। इसमें 3 महीने की होस्टिंग तो बिल्कुल फ्री भी मिल जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एक ईमेल एड्रेस डाल देना, पासवर्ड डाल देना, या जीमेल या फेसबुक से भी सोशल साइन अप वगैरह कर सकते हो। अब हम चलते हैं पेमेंट पार्ट पे। अगर आप राइट नाउ इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया में जितने भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, फोन पे, पेटीएम, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग
जरा समझ लो, मैंने 4 साल की होस्टिंग यहाँ पे सेलेक्ट की है, तो 12,912 रुपए टोटल कॉस्ट होती है 4 साल की होस्टिंग की, जिसमें मुझे 1 साल का डोमेन नेम भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डेली बैकअप मिलेगा, अगर मान लो मेरी वेबसाइट में कोई मिस्टेक हो गई है, डेली का बैकअप रहता है, मैं प्रीवियस बैकअप को रिस्टोर कर सकता हूँ। हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी यहाँ पे मिलता है। जब आप होस्टिंग खरीदते हो तो आप बिलिंग फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करते हो, जैसे नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ है ना। तो वो सारी डिटेल इंटरनेट पे इस हु इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन की हेल्प से हाइड हो जाती है, कोई भी आपकी डिटेल निकाल नहीं सकता। अदर कंपनीज इसके चार्ज करती हैं, बट होस्टिंगर में बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। देन आफ्टर यहाँ पे देखो, वैसे तो आपको पहले से डिस्काउंट मिल रहा है 62% का, मतलब 20,640 रुपए का ऑलरेडी डिस्काउंट मिलता है। टैक्स वगैरह मिलाकर के 15,236 रुपए और 16 पैसे बनते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कूपन कोड भी यूज करना है, सद्दाम7। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहां पर आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट देखो मिल गया है ना। अब राइट नाउ जो 4 साल का प्राइस है वो 13,712 रुपए के आसपास पड़ता है। पहले आपको मेरा एफिलिएट लिंक यूज करना है, saddamkasim.com/hostinger। पूरा प्रोसेस ये वाला रिपीट करना है, फिर कूपन कोड यूज कर लेना और पेमेंट कर देना। अब बात करते हैं कि आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन, जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है, वो कैसे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करते हो, होस्टिंगर की तरफ से आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाता है, उसका फोटो खींच लेना है, स्नैपशॉट ले लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिलअप कर देना। उसमें आपको होस्टिंगर का कंफर्मेशन स्नैपशॉट यानी जो ईमेल आया है उसका फोटो अपलोड करना होता है, और जैसे आप फॉर्म को सबमिट करोगे आपको एलिमेंटर का डाउनलोड लिंक ईमेल पे या व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो हमने होस्टिंग तो खरीद ली है, अब फ्री वाला डोमेन नेम हमें कैसे मिलेगा। उसके लिए आपको सिंपली वेबसाइट दोबारा ओपन करनी है, hostinger.in, ठीक है। देन टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, लेट्स क्लिक ऑन इट और अपने अकाउंट में आप लॉगिन करोगे। सो ये मेरे होस्टिंगर का डैशबोर्ड है। राइट नाउ मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम है howtosearch.in, जो बेसिकली मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम किया था। और मेरे पास जो वेब होस्टिंग है ये है बिजनेस वेब होस्टिंग। अभी राइट नाउ 2023 का दिसंबर एंड चल रहा है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये प्लान एक्सपायर होगा 2027 में, यानी कि 4 साल का वेब होस्टिंग प्लान है मेरे पास। होस्टिंग तो हमने ले ली, डोमेन नेम कैसे लेते हैं। आपको जाना होगा डोमेन्स वाले मेन्यू पे एट द वेरी टॉप, और यहां पर कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्लेम माय फ्री डोमेन या गेट योर फ्री डोमेन, ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा। उस पर आप क्लिक कर देना तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जो भी डोमेन नेम आपको पसंद आ रहा है अपनी वेबसाइट के लिए, उसे आप यहां पे पहले सर्च करोगे। जैसे मान लो मुझे एक डोमेन नेम पसंद आ रहा है icecreamapps999.com। डोमेन नेम में हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ले सकते हैं, हाइफन भी आ सकता है, मतलब जो माइनस वाला सिंबल होता है, बट एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने icecreamapps999.com सर्च करने की कोशिश की है। अगर ये डोमेन नेम किसी और ने पहले नहीं ले रखा है तो मुझे मिल जाएगा। सो राइट नाउ देखो, इस डोमेन नेम को खैर किसी और ने परचेज कर लिया है, icecreamapps999.com, तो इस डोमेन नेम को मैं नहीं ले सकता। आपको अब कोई दूसरा डोमेन नेम लेना होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ ट्राई करता हूँ 789, ओके, सर्च फिर से करेंगे तो ये डोमेन नेम देखो अवेलेबल है, icecreamapps789.com। दिस डोमेन नेम इज अवेलेबल। यहाँ पे कॉस्ट दिखा रहा है मुझे, क्योंकि मैं फ्री वाला डोमेन पहले ही ले चुका हूं। आपके एंड पे यहाँ पे दिखाएगा क्लेम दिस फ्री डोमेन या गेट दिस डोमेन फॉर फ्री। क्लिक कर देना। ये वाला डोमेन नेम या जो भी डोमेन नेम आप अपनी वेबसाइट के लिए चूज कर रहे हो वो आपकी होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने डोमेन नेम, होस्टिंग दोनों का काम कर लिया है। अगला स्टेप है दैट वी हैव टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन आवर डोमेन नेम। अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, पहले आपको जाना होगा वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे, और यहां पर देखो इस तरह का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो। क्या वो एक ऑनलाइन स्टोर होगा, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो वो तो फिलहाल हम नहीं बनाने वाले हैं। क्या वो एक ब्लॉग होगा, ब्लॉग भी नहीं होगा। हम एक बिजनेस वेबसाइट बनाएंगे, तो यहां पे हम बिजनेस चूज करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। एक नई वेबसाइट बनानी है या बनी बनाई वेबसाइट को होस्टिंगर पे शिफ्ट करना है, तो हमें तो एक नई वेबसाइट बनानी है। वी हैव टू चूज दिस ऑप्शन, क्लिक ऑन सिलेक्ट नाउ। अब ये प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, सिलेक्ट अ प्लेटफॉर्म। कौन से प्लेटफॉर्म पे आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, वर्डप्रेस पे या होस्टिंगर पे। सो राइट नाउ हम यहाँ पे वर्डप्रेस चूज करेंगे, सिलेक्ट करते हैं इसको। अब जो वर्डप्रेस वेबसाइट आप बनाने वाले हो
उसका लॉगिन डिटेल आपको क्रिएट करना है। भाई एक वेबसाइट का एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड वो वाला पार्ट होता है जो सभी लोग देखते हैं। किसी ने भी आपकी वेबसाइट ओपन करी है तो जो यूजर को दिखाई देगा वो फ्रंट एंड होता है। एक होता है बैक एंड पैनल जिसमें सिर्फ एडमिन ही लॉगिन कर सकता है, जैसे कि आप वेबसाइट का ओनर लॉगिन करके आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। तो भाई लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन डिटेल्स भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना, वो लॉगिन डिटेल हम यहां पे क्रिएट करते हैं। तो आप कुछ भी ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो पुट कर देना, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम यहां पे बना लेते हैं। ओके, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बाकी जितने भी अदर ऑप्शंस आते हैं आपको सिंपली स्किप करना है। इसे भी आप स्किप करोगे और यहां पर इसे भी आप स्किप करोगे। अभी आपसे पूछ रहा है नेम योर वेबसाइट। आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है जिसके ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मेरा डोमेन नेम है howtosearch.in। अभी राइट नाउ अगर मैं इस डोमेन नेम को ओपन करूंगा howtosearch.in, तो आप देखो यहाँ पे होस्टिंगर का एक पार्क्ड डोमेन वाला पेज आ रहा है। मतलब वेबसाइट कुछ नहीं आ रही है, होस्टिंगर का एक डमी पेज आ रहा है। मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है तो मैंने यहाँ पे पहले अपना डोमेन नेम चूज किया है howtosearch.in। सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। जो आपका डोमेन नेम रहेगा वो आप यहाँ पे चूज कर लेना। अब बस से टाइट आराम से बैठो, चाय कॉफी ले लो, तब तक वर्डप्रेस आपके डोमेन नेम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। Here we go. So you can see, well done, you are ready। वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है, अब हमें SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल करना है। SSL यानी ये जो HTTPS वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, इसे भी हमें एक्टिवेट करना होगा। तो आपको कंट्रोल पैनल में मैनेज साइट पे पहले जाना होता है। एक डिफरेंट टाइप का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। बेसिकली howtosearch.in जो डोमेन नेम है उसकी सारी सेटिंग्स आपको इस पेज पे दिखाई देती है ना। लेफ्ट हैंड साइड देखो काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। बिजनेस वेब होस्टिंग है, डोमेन एक्टिव है, फ्री ईमेल अभी हमने सेटअप किया नहीं है और डेली बैकअप्स इनेबल्ड है। अब लेफ्ट हैंड साइड के सर्च बॉक्स में आप टाइप करोगे SSL, तो यहाँ पे आपको मिलेगा SSL का ऑप्शन। लेट्स क्लिक ऑन इट। ओके, सो राइट नाउ देखो यहाँ पे मेरे डोमेन नेम में SSL का स्टेटस क्या दिखा रहा है, एक्टिव दिखा रहा है। वैसे तो होस्टिंगर खुद से ही SSL सर्टिफिकेट आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल कर देता है जैसे ही आप वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल करते हो। बट इन केस अगर आपके एंड पे ये एक्टिव नहीं दिखा रहा है तो आप क्या करोगे, सिंपली डॉट्स पे क्लिक करना और यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा री इंस्टॉल SSL, क्लिक कर देना। कुछ ही सेकंड्स में SSL आपके डोमेन नेम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक बार एक काम करते हैं, अपना डोमेन नेम ओपन करके देखते हैं howtosearch.in। देखो यहाँ पे एक डमी वेबसाइट बन करके आ गई। इससे पहले होस्टिंगर का एक पेज बन के आ रहा था, अभी एक वेबसाइट बन करके आ गई है। क्योंकि 2024 ईयर स्टार्ट हो रहा है, हर साल वर्डप्रेस की टीम एक नई थीम लॉन्च कर देती है और उस थीम का नाम ही बेसिकली ईयर के नाम पे होता है। जैसे लास्ट ईयर 2023 2023 नाम की थीम आई थी, अब 2024 आ गया है तो 2024 यानी 2024 नाम की थीम लॉन्च हो गई है। ये वही थीम है जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब हमें अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करते हैं, जो आपका मेन डोमेन है उसके बाद आप सिंपली लगाओगे / देन WP माइनस या हाइफन और एडमिन। WP हाइफन एडमिन आपको लगाना होता है / के बाद। जैसे ही आप एंटर पुश करोगे ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड है, जो आपने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन टाइम पे क्रिएट किया था। मेरे में ऑटो फिल्ड है, मैं सिंपली लॉगिन करूंगा। हियर वी गो, वेलकम टू वर्डप्रेस। तो ये है वर्डप्रेस का इंटरफेस, वर्डप्रेस का बैकएंड भी कह सकते हैं, वर्डप्रेस का एडमिन पैनल भी हम कह सकते हैं। यहीं से आप पूरी वेबसाइट क्रिएट करते हो, अमेजिंग वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हो और देखना बहुत मजा आने वाला है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे पेजेस दिख रहा है आपको। पेजेस से बेसिकली आप नए नए पेजेस क्रिएट कर सकते हो, जैसे होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, गैलरी है, सर्विसेज है। जितने चाहो उतने पेजेस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अपीयरेंस में आपको मिलेगा थीम्स वाला ऑप्शन, तो यहां पे जाके हम कोई भी डिफरेंट थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट नाउ 2024 नाम की थीम एक्टिव है। देखो 2023 नाम की थीम इंस्टॉल्ड है, मतलब पहले यही एक्टिव थी। इससे पहले 2022 नाम की थीम लॉन्च हुई थी, वो यहाँ पे है। आप कोई भी नई थीम इंस्टॉल कर सकते हो। प्लगइन्स बेसिकली क्या होते हैं, प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लो कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम का एक सेपरेट प्लगइन आता है जो सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने का काम करेगा। अगर आपको अपनी वेबसाइट में लाइव चैटिंग का फीचर लगाना है तो लाइव चैटिंग नाम का ही बेसिकली एक सेपरेट प्लगइन आ जाएगा जो सिर्फ लाइव चैट का फीचर लगाने का काम करेगा। तो हर एक स्पेसिफिक प्लगइन छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करता है
एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड कर देता है। राइट नाउ होस्टिंगर की वेब होस्टिंग हमने ले रखी है, तो होस्टिंगर की तरफ से एक ऑफिशियल प्लगइन है होस्टिंगर का, यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देता है इस प्लगइन की वजह से। दूसरा ऑप्शन है होस्टिंगर AI असिस्टेंट, ये भी एक प्लगइन होस्टिंगर की तरफ से है। एंड थर्ड वन इज लाइट स्पीड कैश प्लगइन, ये बेसिकली एक प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूवमेंट का काम करता है। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, जो होस्टिंगर है और होस्टिंगर AI असिस्टेंट है, अभी इन दोनों प्लगइन्स को हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। फिलहाल इनकी अभी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोनों प्लगइन्स को हमने डीएक्टिवेट किया, अब एक एक करके आप दोनों को डिलीट भी कर दो। तो एक अच्छी प्रैक्टिस यही कहलाती है, आप सिर्फ वही प्लगइन अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करो जिनकी हमें जरूरत है। ज्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल करने से आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है, तो सिर्फ जो काम के प्लगइन्स है वही आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है। देन यहाँ पे यूजर्स वाला सेक्शन सब बाद में हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी एक काम करते हैं, अपीयरेंस में चलते हैं थीम्स में। राइट नाउ 2024 नाम की थीम इंस्टॉल और एक्टिव है और हमारा वेब पेज कुछ इस तरह का दिखाई देता है। मैंने फिर से एक बार रिफ्रेश कर लिया। अब नई थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले तो ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे जितनी भी थीम्स आपको भी दिखाई देने वाली हैं, जैसे कि 2023 हेलो एलिमेंटर, एस्ट्रा, ये 2022 नीव, कोई सी भी थीम जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये सारी फ्री थीम्स होती हैं। आप इनको एक क्लिक में इंस्टॉल करके एक्टिवेट करो, अपनी वेबसाइट में यूज करो, कोई कॉपीराइट इशू वगैरह नहीं आने वाला है। सो यहाँ पे राइट नाउ हम यूज करेंगे एस्ट्रा थीम। आप देखो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है। अगर इन केस आपको एस्ट्रा थीम यहाँ पे नहीं दिखाई देती है तो फिर आप सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप करोगे ASTRA। अब रिजल्ट्स फिल्टर आउट हो जाएंगे और आपको एस्ट्रा थीम कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इस थीम को हमें इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। सो फाइनली हमारी न्यू थीम एक्टिव हो चुकी है, एस्ट्रा थीम। अब एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करके हम देखते हैं, जब हम कोई भी थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो नई थीम बेसिकली हमारे वेब पेज का डिजाइन चेंज कर देती है। देखो पहले किसी और तरह का डिजाइन था, अभी राइट नाउ कुछ और डिजाइन हमारे सामने आ गया। एस्ट्रा थीम काफी लाइट वेट फ्री थीम है, इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। इसको हम 100% कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सबसे टॉप वाला जो एरिया है ये वाला, इसे हम हेडर कहते हैं, जिसको मैं डिजाइन करना आपको बताऊंगा। सबसे बॉटम वाला जो एरिया है इसे हम फुटर कहते हैं, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसे भी हम डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से। हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया है इसे हम बॉडी एरिया कहते हैं। यहीं पर आप वेब पेज के सारे कंटेंट पुट करते हो, जैसे इमेजेस, टेक्स्ट, हेडिंग वगैरह सब कुछ यहीं पे पुट की जाती है, ठीक है। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें पेजेस क्रिएट करने हैं। पेजेस कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले जाओ आप पेजेस में और यहाँ पे ऑल पेजेस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक पेज है प्राइवेसी पॉलिसी नाम का। जब हम फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये पेज अपने आप क्रिएट हो जाता है। इसे हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं बिन पे क्लिक करके, इसको भी एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। नया पेज क्रिएट करने के लिए आपको पहले तो ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना होता है ना। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये जो ऐड टाइटल बॉक्स है, इसमें आप पेज का नाम दोगे, जैसे कि होम या कोई भी आप नाम दे सकते हो। और फिलहाल यहाँ पे अभी कोई भी कंटेंट हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ हमने पेज का नाम दिया है। अब इस पेज को अगर हम अपनी वेबसाइट पे लाइव करना चाहते हैं तो सिंपली हमें पब्लिश पे क्लिक करना होता है। ये कंफर्मेशन मांगेगा, फिर से एक बार आप पब्लिश पे क्लिक कर दोगे, दैट्स इट। देखो यहाँ पे पेज पब्लिश्ड का मैसेज आ गया है और हम इस पेज को चाहें तो इसका लिंक कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करके देख भी सकते हैं ये पेज कैसा दिखाई देता है। राइट नाउ ये हमारे होम पेज का टाइटल है। अभी हमने किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट किया नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक पेज आ रहा है। जब हम कंटेंट क्रिएट करेंगे वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब वर्डप्रेस में एक होता है पेज बिल्डर। पेज बिल्डर बेसिकली क्या चीज है? पेज बिल्डर एक प्लगइन है जो आपके पेज की डिजाइनिंग में हेल्प करता है। बटन्स आप क्रिएट कर सकते हो, हेडिंग्स लिख सकते हो, आप किसी भी तरह की इमेजेस को इंसर्ट करवा सकते हो, एनिमेशंस लगा सकते हो। तो डिफरेंट पेज बिल्डर प्लगइन्स आते हैं। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में गटेनबर्ग नाम का पेज बिल्डर पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। ये जो आपको यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा है ना, ये गटेनबर्ग पेज बिल्डर का इंटरफेस है। अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूं, देखो यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये पैराग्राफ एलिमेंट है। अगर आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ छोड़ दोगे तो फिर आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो। हेडिंग यहाँ पे मिल जाएगा, आपको कोड मिल जाएगा, कीवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर आप इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हो। हमें सर्च करना होगा, देखो वीडियो, अगर आपको यूट्यूब वगैरह का वीडियो दिखाना चाहते हो अपने वेब पेज पे, आप वीडियो एलिमेंट को यूज कर सकते हो। बट ये जो गटेनबर्ग पेज बिल्डर है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इससे भी ज्यादा इजी पेज बिल्डर है एलिमेंटर। तो अभी राइट नाउ हम क्या करने वाले हैं, गटेनबर्ग पेज बिल्डर को हम डिसेबल कर देंगे और एलिमेंटर
पेज बिल्डर को इंस्टॉल करेंगे। तो पहले तो हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे वापस। कैसे जाएंगे? टॉप लेफ्ट कॉर्नर वर्डप्रेस का लोगो है, लेफ्ट क्लिक कर दो, वापस आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए। अब यहाँ पर हम कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। एलिमेंटर का पहले हम फ्री वर्जन इंस्टॉल करेंगे, फिर हम एलिमेंटर का प्रो वर्जन इंस्टॉल करेंगे। फ्री वर्जन तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। सिंपली आप सर्च प्लगइन वाले बॉक्स में टाइप कर दो ELEMENTOR एलिमेंटर। एलिमेंटर प्रो तभी काम करेगा जब आपकी वेबसाइट पे पहले से ही एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल और एक्टिव है। सो ये रहा एलिमेंटर का फ्री वर्जन। 5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल दिस प्लगइन एंड एक्टिवेट इनटू योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, सो हमने एलिमेंटर का फ्री वर्जन यहां पर इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। अगर आपको ये वाली स्क्रीन नहीं दिखती है, बल्कि कुछ डिफरेंट टाइप की स्क्रीन दिखाई देती है, तो टॉप राइट कॉर्नर पे यहां पे कहीं पे ना क्रॉस का बटन आ रहा होगा, बस बंद कर देना उस पेज को, तो वापस आप यहां पर आ जाओगे। एलिमेंटर का फ्री वर्जन तो हमने इंस्टॉल कर लिया है, और प्रीमियम वर्जन जो कि एलिमेंटर प्रो है वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज की है, तो वो प्लगइन आपको डाउनलोड करना है पहले अपने कंप्यूटर पे। उसके बाद यहां पे हम जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन पे, और वो जो प्लगइन है ना बेसिकली वो .zip फाइल में आपके पास होगा। तो अपलोड प्लगइन पे जाना, ब्राउज पे क्लिक करना, और जहां पर भी आपने उस प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है आप सिंपली उस प्लगइन को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में अपलोड करोगे। तो ऐसा कुछ एलिमेंटर प्रो दिखाई देगा। हम सिंपली ओपन करके इंस्टॉल करते हैं और इस प्लगइन को फिर हम एक्टिवेट करेंगे। तो ये हमारा एलिमेंटर प्रो है जो हमने राइट नाउ एक्टिवेट किया है। एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। अभी एक काम और रह गया है, हमें गटेनबर्ग पेज बिल्डर को भी डिसेबल करना है। तो यहां पर एक और फ्री प्लगइन हम इंस्टॉल करने वाले हैं। आपको सिंपली सर्च प्लगइन बॉक्स में टाइप करना है DISABLEGUTENBERG डिसेबल गटेनबर्ग। जब आप ये स्पेलिंग यहां पे टाइप करोगे सबसे पहला प्लगइन आपको मिलेगा गटेनबर्ग। डिसेबल कर दो, बस इंस्टॉल करके इस प्लगइन को हमें एक्टिवेट कर देना होता है। दैट्स इट। ओके, अगर इन केस आपके एंड पे ऐसा कोई मैसेज आता है इंस्टॉलेशन फेल्ड, डाउनलोड फेल्ड, अनऑथराइज्ड, इसका मतलब ये है कि ये प्लगइन आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है। आपको सिंपली इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाके कंफर्म कर लेना है कि हाँ भाई ये प्लगइन इंस्टॉल है या नहीं। अगर इंस्टॉल है तो बस आपको सिंपली इसे एक्टिवेट करना होगा। तो यहां पर देखो ये रहा वो प्लगइन डिसेबल गटेनबर्ग। अभी राइट नाउ ये क्या है, इंस्टॉल्ड तो है, हमें एक्टिवेट करना है। तो आप सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक कर दोगे, ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। तो इस प्लगइन को एक्टिवेट करना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे प्लान के हिसाब से हमने पेजेस तो क्रिएट किया है, अभी सिर्फ एक पेज क्रिएट किया है और कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया है। एक काम करते हैं, 2-4 और भी पेजेस क्रिएट करते हैं फटाफट। तो ऐड न्यू पे पहले हम चलेंगे, और यहाँ पे देखो इंटरफेस टोटली बदल गया। इससे पहले किसी डिफरेंट टाइप का इंटरफेस आ रहा था, अभी देखो प्रॉपर बॉक्सेस वगैरह सब कुछ आने लगे हैं, और एक नया ऑप्शन भी आ गया एडिट विद एलिमेंटर। तो पहले तो यहाँ पेज का नाम देते हैं जैसे कि अबाउट अस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ और ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा सेटिंग में। डिसेबल गटेनबर्ग प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद ही आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। तो आपको सिंपली कंटेनर लेआउट में जाकर के यहाँ करना है फुल विद, और साइड बार लेआउट में जाकर कर देना है नो साइड बार। और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे डिसेबल टाइटल, डिसेबल गटेनबर्ग, डिसेबल फीचर्ड इमेज और डिसेबल बैनर एरिया। ये चारों ऑप्शंस आपको यहाँ पे चूज करने होते हैं एंड देन पब्लिश कर दीजिए पेज को। हर एक पेज पे आपको ये सेटिंग करनी ही होती है। तो हमने दूसरा पेज भी क्रिएट किया, ऐड न्यू पे फिर से क्लिक करते हैं। थर्ड पेज हमारा क्या हो जाएगा, सर्विसेज, या जो भी पेज आप बनाना चाहो वो आप यहाँ पे क्रिएट करो। फिर से ये सारी सेटिंग यहाँ पे रिपीट करनी है, टाइटल, ब्रेड क्रम, फीचर्ड इमेज, बैनर एरिया एंड देन पब्लिश। दैट्स इट। एक और पेज क्रिएट करते हैं, कॉन्टैक्ट अस, एंड देन एस्टार्ट सेटिंग में जाएंगे, फुल विथ कर दिया हमने, साइड बार लेआउट को नो साइड बार, टाइटल, ब्रेड क्रम, फीचर्ड इमेज और बैनर एरिया चारों डिसेबल्ड हो गए एंड देन पब्लिश। दैट्स ऑल। अब सारे पेजेस की लिस्ट हम चेक करते हैं। तो आपको सिंपली पेजेस में ऑल पेजेस पे जाना है। देखो हमने होम वाला पेज बनाया था, अबाउट अस बनाया, कॉन्टैक्ट अस बनाया और सर्विसेज बनाया। प्राइवेसी पॉलिसी पहले से ही बना हुआ था। अब जब हम अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करेंगे, ऐसे हम फ्रंट पेज कहते हैं, एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे मेन्यूज दिखने लग गए। लेकिन ये मेन्यू हमारे ऑर्डर में नहीं है। मैं चाहता हूँ होम पहले आए, फिर अबाउट अस आए, फिर सर्विसेज आए, फिर कॉन्टैक्ट अस आए, है ना। लेकिन यहाँ पर ये मेन्यूज रैंडमली सेट हो गए। इनको कैसे फिक्स करते हैं, तो हमारा अगला स्टेप है दैट वी हैव टू क्रिएट मेन्यूज। मेन्यू कैसे बनाते हैं, अपीयरेंस में आप जाओगे, मेन्यूज पे क्लिक करना है आपको। पहले तो यहाँ पे मेन्यू का एक नाम दे दो, मतलब मेन्यू ग्रुप का कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मेन मेन्यू टाइप कर सकते हो, मैन्युअली कुछ भी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होता है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको डिस्प्ले लोकेशन चूज करना होता है। तो हम यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू चूज करेंगे एंड देन क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा एक मेन्यू ग्रुप बन गया है मेन मेन्यू नाम का। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये पेजेस वाला सेक्शन दिया है, आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे
और यहाँ पर देखो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम, सर्विसेज, एक और होम दिया है। अब होता क्या है, वर्डप्रेस में पहले से एक होम नाम का मेन्यू बना होता है। एक होम हमने बनाया है, एक होम वर्डप्रेस ने पहले से बना के रखा है। कैसे पहचानेंगे कौन सा हमारा वाला है, कौन सा वर्डप्रेस वाला है? एक काम करो, सबको यहाँ पे सेलेक्ट करो, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अबाउट अस के आगे क्या लिखा है, पेज लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पेजेस में जाकर के अबाउट अस नाम का पेज बनाया था। होम के आगे भी पेज लिखा है, मतलब ये बेसिकली हमारा वाला है। तो यहाँ पर इस होम के आगे क्या लिखा है, कस्टम लिंक लिखा हुआ है, मतलब ये वो वाला होम नहीं जो हमने क्रिएट किया है। तो आप सिंपली एरो पे क्लिक करो और इसे रिमूव कर दोगे। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम, हमें मेन्यू के ऑर्डर को सेट करना है। सबसे पहले होम आना चाहिए, तो आप यहाँ से होम को ड्रैग एंड ड्रॉप करो इस तरह से। होम को उठा के सबसे टॉप पे रख दो, होम आ गया, अबाउट अस अपने आप सेट हो गया। फिर इसके बाद सर्विसेज आना चाहिए, तो ये मैंने सर्विसेज पुट कर दिया, एंड देन कॉन्टैक्ट अस। इसके बाद सिंपली सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारा मेन मेन्यू अपडेट हो चुका है। अब एक बार इस पेज को हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आप देखो, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस। तो इस तरह से आप मेन्यूज क्रिएट करते हो। ठीक है, अभी फिलहाल इसको एज इट इज छोड़ते हैं। अब हम होम पेज की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा प्लान ही बेसिकली ये कहता है कि आपको मेन्यू बनाने के बाद होम पेज को डिजाइन करना है। सो एक काम करते हैं, पहले तो इन पेजेस को हम बंद कर देते हैं। नाउ वापस आ गए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, ऑल पेजेस पे चलेंगे और यहाँ पर ये है होम पेज। अब किसी भी पेज को फर्स्ट टाइम अगर आप एडिट करने वाले हो या डिजाइन वगैरह क्रिएट करना है, तो उसके जस्ट नीचे जो एडिट दिया होता है उस पर आप क्लिक करोगे। नाउ यहाँ पर आपको फिर से एक बार डबल चेक करना है कि जो हमने एक्स्ट्रा सेटिंग्स की थी वो यहाँ पे हुई है या नहीं। तो आई थिंक मैं होम पेज पे करना भूल गया था, या इसके बाद ही हमने डिसेबल गटेनबर्ग पेज बिल्डर को इंस्टॉल किया था। तो फिलहाल एक काम करते हैं, वो सारी सेटिंग फिर से यहाँ पे कर देते हैं, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन अपडेट। इसके बाद एडिट विद एलिमेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। एक नई स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी। इस पेज को फिलहाल अभी आप बंद कर दोगे। अब ये वो स्क्रीन है जहां से हम पूरे वेब पेज को बहुत इजीली डिजाइन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको काफी सारे एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये हेडिंग एलिमेंट है। अगर आप हेडिंग लिखना चाहते हो, जैसे कि बड़ी बड़ी हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, वी आर द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो आपको हेडिंग विजेट को यूज करना होगा। कोई इमेज दिखानी है, कोई फोटो दिखानी है, जैसे कि ये वाली फोटोज हैं, अगर आप इन्हें अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हो तो आप इमेज विजेट को यूज करोगे। कोई यूट्यूब का वीडियो है, वो अगर आप अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हो, वीडियो विजेट यूज कर लेना। पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे दिया हुआ है। काफी सारे यहाँ पे विजेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रो विजेट्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये सारे प्रीमियम विजेट्स अभी अनलॉक्ड हैं। राइट हैंड साइड पे ये पूरा डिजाइनिंग एरिया होता है। कोई भी कंटेंट आप यहाँ पे क्रिएट करोगे वो आपके होम पेज पे दिखाई देगा। अब एक चीज का आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कंटेनर। आप सर्च बॉक्स में सर्च करो इनर सेक्शन। अगर आपको इनर सेक्शन यहाँ पे नहीं दिखाई देता है तो एक काम आपको करना होगा, पहले हम इन लाइंस पे क्लिक करेंगे, एग्जिट पे क्लिक करते हैं और डिसाइड लेटर पे क्लिक कर देना। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए। एलिमेंटर में आपको जाना होगा सेटिंग्स में, और यहाँ पर फीचर्स वाले टैब पे जा करके पहले डीएक्टिवेट ऑल पे क्लिक कर देना, एंड देन यहाँ पे सेव चेंजेस पे आप क्लिक करोगे। फिर वापस आपको पेजेस में ऑल पेजेस पे जाना है, एंड देन यहाँ पे होम के नीचे दिया हुआ है एडिट, एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंटर। अब आपको इनर सेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ये एक छोटी सी सेटिंग है, अभी नई अपडेट आई एलिमेंटर में, तो इस तरह से आपको इनर सेक्शन को एक्टिवेट करना होता है। अब यहाँ पर पहले एक चीज समझो, आप ये जो एरिया बना हुआ है ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से नोटिस करोगे तो ये पूरा बेसिकली एक सेक्शन कहलाता है। ये सेक्शन दो कॉलम्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाले कॉलम में एक हेडिंग लिखी है, कुछ टेक्स्ट लिखा है, एक बटन है, फिर से एक और टेक्स्ट और बटन है। राइट वाले एरिया में या राइट वाले कॉलम में एक दूसरी इमेज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे जो दो कॉलम्स में डिवाइडेड होगा। तो यहाँ पर इस प्लस पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर, किस तरह का स्ट्रक्चर आपको चाहिए। ये एक कॉलम का स्ट्रक्चर, ये दो कॉलम का स्ट्रक्चर है। हमें दो कॉलम्स वाला स्ट्रक्चर चाहिए। फर्स्ट वाले में हम हेडिंग वेडिंग दिखाएंगे, सेकंड वाले में इमेज दिखाएंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये पिंक, ब्लू या ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होता है। और ये रहा फर्स्ट कॉलम, ये रहा सेकंड कॉलम। ये कॉलम का आइकन होता है जो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट कॉलम को, और ये सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, बेसिकली ये सेक्शन के ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर हम डॉट्स पे क्लिक कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो इस सेक्शन की सारी सेटिंग ओपन हो जाती है। तीन टैब दिए होते हैं, इन सारी सेटिंग्स को अभी हम यूज करके देखेंगे। ठीक है, नाउ अब एक काम हमें करना है, पहले तो हमें ये हेडिंग लिखनी है, डिजिटल मार्केटिंग या वी आर द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। इस हेडिंग को मुझे लिखना है। तो हम क्या करें, अभी देखो यहाँ पे वो सारे जो लिस्ट थी ना एलिमेंट्स ही गायब हो गई है। उस लिस्ट को वापस कैसे लाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डॉट्स, इस पर बस आप क्लिक कर दोगे, पूरी लिस्ट वापस आ गई है। ये रहा हेडिंग, आप इसे उठा करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे डमी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो हेडिंग की सारी सेटिंग्स भी ओपन हो गई है। आप जो कुछ भी इस वाले बॉक्स में लिख दोगे, हाई आई एम
जो कुछ भी आप लिखना है ना, मेरे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है तो वो यहाँ पे दिखने लग जाता है। हमें ऐसा कुछ लिखना, वी आर द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी आर द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, सिंपल है। अभी एक काम करते हैं, हमने जो हेडिंग लिखी है ना, अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है अपडेट का ऑप्शन, क्लिक करोगे आप, देखो ये बेसिकली सेव हो चुका है। अब एक बार होम पेज का हम फ्रंट पेज ओपन करते हैं। फ्रंट पेज यानी जिसको सभी यूजर्स देखते हैं, तो ये फ्रंट पेज है, देखो है ना, ऐसे यूजर को दिखाई देगा। देखो हेडिंग यहाँ पे आ गई, वी आर द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। अब इस टेक्स्ट को हमें चेंज करना है, मतलब टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना है, फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना है। कैसे करते हैं, पहले तो आपको हेडिंग की सेटिंग में जाना है, तो आप सिंपली पेंसिल पे क्लिक करोगे, देन स्टाइल पे हमें जाना होता है। ये है टेक्स्ट कलर, तो यहां से आप इसे डार्क ब्लैक कर सकते हो लाइक दिस। ठीक, अब यहां पे और भी ऑप्शंस दिए हैं। अगर फॉन्ट साइज छोटा बड़ा वगैरह करना है तो टाइपोग्राफी में आपको हमेशा जाना होता है। पेंसिल पे आप क्लिक करोगे, ये पॉपअप आ गया। यहां से आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। अभी रोबोटो फॉन्ट है, रोबोटो फ्लेक्स कुछ ऐसा दिखाई देता है, देन यहां पर रॉक सॉल्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जो भी फॉन्ट आपको सही लगे वो फॉन्ट आप यहां से चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मॉन्टसेरेट यूज करूंगा। मॉन्टसेरेट काफी बढ़िया फॉन्ट रहता है, मॉन्टसेरेट। ठीक है, ये फॉन्ट मैंने यहाँ पे ले लिया। फॉन्ट का वेट अगर बढ़ाना है, थिकनेस बढ़ानी है, तो कैसे करते हैं, आपको फॉन्ट वेट पे जाना होगा। यहाँ से आप 800 कर दोगे, देखो और बोल्ड हो जाएगा ये। आप चाहो तो इसे कम भी कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा करना है तो ये स्लाइडर दिया हुआ है, आप इसको यूज करो। साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। बहुत सिंपल है, एलिमेंटर में सब कुछ पहले से दिया हुआ है। 64 पिक्सल इसका साइज हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं, काफी बड़ा हो गया ये। अब एक काम और करते हैं, मैं चाहता हूं कि ये डिजिटल जो लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग, ये नीचे वाली लाइन में आना चाहिए। वो कैसे करेंगे, कंटेंट में चलते हैं। यहां पर डिजिटल के बाद आपको सिंपली ये लिख देना होता है BR, एक HTML टैग है BR। बस जैसे ही आप इसे लगाओगे ना, लाइन ब्रेक हो जाती है, अपने आप ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप हेडिंग वगैरह लिख सकते हो। फिर से पेज को अपडेट करेंगे और अपने होम पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। वेरी सिंपल। अगर आपको अभी तक इतनी चीजें समझ में आ रही हैं तो अब आपसे जरूर कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, अगला काम है हमारे पास कि इस तरह का टेक्स्ट हमें लिखना है। टेक्स्ट आई थिंक चला गया, कोई बात नहीं है, एक डमी टेक्स्ट लिखा है, अपने हिसाब का टेक्स्ट लिख सकते हो। अब लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट एडिटर। बड़ी हेडिंग के नीचे दिखाना है तो आप उसकी जस्ट नीचे से ड्रॉप कर दो। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे, इसकी सेटिंग भी लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई, एडिट टेक्स्ट एडिटर। इस बॉक्स में जो कुछ भी आप लिखोगे वो अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाएगा। फिलहाल इस टेक्स्ट को मैं एज इट इज छोड़ूंगा, इसका बस हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो टेक्स्ट कलर में जा करके और यहाँ पे इसका कलर हम चेंज कर देंगे ब्लैक में। और टाइपोग्राफी में जा करके आप चाहो तो फॉन्ट साइज यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो, बड़ा छोटा जैसा रखना हो। फिलहाल एक काम करते हैं, फॉन्ट साइज हम रख देते हैं इसका 18 पिक्सल, है ना, ये 17 ठीक रहेगा, इतना बेटर है। अब मुझे एक बटन भी क्रिएट करना है। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, डिस्कवर मोर उस पे लिखा है। चलो बटन क्रिएट करते हैं। बटन के लिए यहाँ पे ऑलरेडी बटन दिया हुआ है, आप सिंपली उठाओ और ऐसे पुट कर दो। ठीक है, जैसे ही हमने बटन पुट किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी सेटिंग ओपन हो गई है। इस टेक्स्ट वाले बॉक्स में हम लिख देंगे DISCOVERMORE, डिस्कवर मोर आ गया, है ना। टेक्स्ट देखो बटन पे लग गया। अगला चीज क्या है, यहाँ पर डिस्कवर मोर के बाद एक एरो लगा हुआ है, इसे हम आइकॉन कहते हैं। एरो भी चलो लगा देते हैं। आइकॉन का ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है, आप आइकॉन लाइब्रेरी में जाओगे, यहाँ पर कई सारे आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सर्च करेंगे ANGLE, एंगल तो शायद आई थिंक ये वाला ठीक लग रहा है ना, इसको चलो चूज कर लेते हैं। बाकी आप टाइम स्पेंड कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना। देखो आइकॉन भी यहाँ पे आ गया, लेकिन आइकॉन टेक्स्ट के पहले लगा है, हम चाहते हैं टेक्स्ट के बाद में आइकॉन आना चाहिए। तो जैसे आप आइकन चूज करोगे ना, एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आइकन पोजीशन। ये आइकन चूज करने के बाद ही आता है, तो यहाँ पे बिफोर है, आप आफ्टर कर दो, बाद में आ जाएगा। बहुत सिंपल है ना। अब अगला काम क्या करना है, हमें इस टाइप का कलर चाहिए। ये पर्पल कलर है, बट एग्जैक्ट कौन सा कलर है ये हमें नहीं मालूम है। तो आपको सिंपली पहले मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पे वेबसाइट ओपन करनी है, राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे। जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे जाओगे, इस तरह का पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये देखो, ये है कलर पिकर वाला ऑप्शन, आई ड्रॉपर टाइप का होता है। लेफ्ट क्लिक करो, अब जहां भी आप इसको मूव करोगे ना, ये अपने आप कलर कोड निकाल लेता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मैं इसको लेके जाऊं, देखो कलर कोड दिख रहा है 6823B5। लेफ्ट क्लिक करेंगे, कलर कोड कॉपी हो गया। बस इतना ही करना होता है। वापस आते हैं, अब इस बटन का हमें कलर चेंज करना है। कलर के लिए हमें हमेशा जाना होगा स्टाइल में, ये स्टाइलिंग का पार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल में ये दिया है कलर का ऑप्शन, अभी ग्रीन है ना, क्लिक करो। अभी राइट नाउ करंट जो कलर कोड है वो ये वाला है, इसको रिमूव करके हम अपना वाला कलर कोड पेस्ट कर देंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। इतना करने के बाद पेज को अपडेट कर देते हैं और अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो आप कितना ईजी है। तो यहाँ पर हेडिंग भी आ गई है, टेक्स्ट भी आ गया, बटन भी
आ गया। अब चूंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, आज डे 2 है जब मैं इस रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अब जरूर कर दीजिए। और अगर आप कमेंट ड्रॉप करते हैं, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है, तो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर मैं खुद रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट पे, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इमेज शो करनी है, जैसे ये वाली एक इमेज है, मुझे राइट हैंड साइड पे इमेज दिखानी है, तो सबसे पहले इस प्लस पे हम क्लिक करेंगे। अब इमेज दिखाने के लिए बेसिकली हमें लेना होगा एक इमेज विजेट, तो सिंपली यहां से इसे उठा करके हम ऐसे ड्रॉप कर देंगे। ये एक प्लेस होल्डर आ गया इमेज का, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑटोमेटिक इमेज की सेटिंग्स भी ओपन हो गई। अगर सेटिंग ओपन नहीं होती है तो आप सिंपली इसके पेंसिल आइकन पे लेफ्ट क्लिक करोगे ना, तो भी सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे चूज इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये है मीडिया लाइब्रेरी, जितनी भी मीडिया फाइल्स जैसे कि इमेजेस है, वीडियोस है, पीडीएफ फाइल्स वगैरह है, जो कुछ भी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में पहले अपलोड कर चुके होंगे, वो सब आपको मीडिया लाइब्रेरी में दिखाई देता है। अभी राइट नाउ नो आइटम्स फाउंड आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी मीडिया कंटेंट अपलोड नहीं किया है। नया मीडिया कंटेंट अपलोड करने के लिए आपको अपलोड फाइल्स में जाना है, एंड देन सिलेक्ट फाइल्स पे आप जाओगे, और जहां पर भी आपने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे आप सिंपली डबल क्लिक करके अपलोड कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, सो ये इमेज आ गई है, देन वी कैन क्लिक ऑन सिलेक्ट। तो अभी देखो ये इमेज भी यहां पर आ गई। एक बार अपडेट कर देते हैं इस पेज को, और फिर से अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे। आप कोई भी चेंजेस एलिमेंटर की स्क्रीन पे करते हो, ये हमारा बैकएंड भी कहलाता है, कोई भी चेंज अगर आप बैकएंड पे करते हो तो पेज को जरूर अपडेट करो या सेव करो, उसके बाद फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके जरूर देखा करो, जो काम हमने पीछे किया है उसका इफेक्ट यहाँ पे हुआ या नहीं। ठीक है, इस तरह से इमेज आ रही है। अब अगला काम क्या करना है, यहाँ पर देखो आप, ये इमेज जो है ना, इसकी हाइट काफी ज्यादा है, जबकि लेफ्ट कॉलम में जितना भी हमने कंटेंट रखा है ये ऊपर की तरफ स्टिक हो गया है, नीचे एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है ना फर्स्ट वाले कॉलम में, ये एक्स्ट्रा स्पेस इक्वली डिवाइड हो जाए, थोड़ा स्पेस ऊपर आ जाए, थोड़ा स्पेस नीचे आ जाए, ताकि ये कंटेंट बिल्कुल बीच में आ जाए, सेंटर में, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब ये कैसे करते हैं, आपको सिंपली फर्स्ट वाले कॉलम की सेटिंग में जाना है, ये कॉलम वाला आइकन होता है, हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉलम की सारी सेटिंग ओपन हो गई। लेआउट टैब में आपको मिलेगा एक ऑप्शन वर्टिकल अलाइनमेंट, तो यहाँ पे डिफॉल्ट है, आप इसे मिडिल कर दोगे। जैसे आप मिडिल करोगे अपने आप ये सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। फिर से अपडेट करते हैं, और यहाँ पे देखो चेंजेस देखना, ये मैंने रिफ्रेश किया, अब देखो सही आ गया ना, ये इमेज के हिसाब से कंटेंट प्रॉपर तरीके से अलाइन हो गया। अगला काम क्या करना है, यहाँ पर आप देखो ये जो कंटेंट है, वी आर द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, और ये इमेज है, इसके राइट हैंड साइड पे काफी एक्स्ट्रा स्पेस है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी काफी एक्स्ट्रा स्पेस है। हम इस एक्स्ट्रा स्पेस को कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, बेसिकली इसे हम कहते हैं लेफ्ट मार्जिन भी या लेफ्ट पैडिंग। पैडिंग या मार्जिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस। तो अभी हम एक काम करते हैं, वापस चलते हैं पहले। अब ये जो सेक्शन है ना, ऊपर वाला सेक्शन जो हमने ले रखा है, उसके अंदर ही हमने कॉलम्स लिए हैं, उसके अंदर ही हमने कंटेंट क्रिएट किया है। तो पहले आपको सेक्शन की सेटिंग में जाना है, इन 6 डॉट्स पे जैसे आप लेफ्ट क्लिक करोगे, सेक्शन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है। अब यहां पर देखो, अब लेआउट टैब में कंटेंट विद, अभी सेक्शन की विद असल में कितनी सेट है, बॉक्स्ड सेट है, हमें इसे फुल विद करना होगा। जैसे आप फुल विद करोगे ना, पूरी फुल विद ले लेगा ये। अभी एक बार पेज को अपडेट करते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखो पूरी फुल विद आ गई है ना। अब कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो इस विद को अपने हिसाब से कैसे सेट करेंगे हम, उसके लिए पहले तो आप फुल विद सेट कर देना, देन आफ्टर एडवांस में जाना। एडवांस में देखो ये दिया हुआ है पैडिंग। पैडिंग का मतलब क्या होता है, सेक्शन के अंदर का एक्स्ट्रा स्पेस। ये सेक्शन है, इसका लेफ्ट में बॉर्डर, ये पिंक पिंक सा दिख रहा है बॉर्डर, तो सेक्शन का जो बॉर्डर है और सेक्शन के अंदर जो कंटेंट है, बॉर्डर और कंटेंट, इसके बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसे हम पैडिंग कहते हैं। अगर कंटेंट और बॉर्डर के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है तो उसे हम कहेंगे लेफ्ट पैडिंग। अगर कंटेंट और टॉप के बॉर्डर के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है तो उसे हम कहेंगे टॉप पैडिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पर एक काम करते हैं, ये देखो 4 ऑप्शन दिए हैं पैडिंग में, लेफ्ट के लिए ये वाला है, देन बॉटम, राइट, टॉप। तो अभी एक काम करते हैं, लेफ्ट की पैडिंग थोड़ी सी बढ़ाते हैं। देखो जैसे मैं पैडिंग बढ़ा रहा हूं ना, अपने आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेस ऐड हो रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, मैंने सिर्फ लेफ्ट की पैडिंग बढ़ाई है, सारी पैडिंग एक साथ बढ़ गई। रीजन ये है कि यहाँ पे एक आइकॉन होता है लिंक वैल्यूज टुगेदर, जो सारी वैल्यूज को आपस में लिंक कर देता है। अगर हमें अनलिंक करना है तो इस आइकन को सिंपली आप अनचेक कर देना, बस इस तरह से। ठीक है, अब जब मैं लेफ्ट की बढ़ाऊंगा तो खाली लेफ्ट की ही देखो बढ़ेगी, सिर्फ लेफ्ट की बढ़ रही है, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज है। तो इनको भी एक काम करते हैं, 0 कर देते हैं सबको। ओके, तो अभी लेफ्ट पैडिंग हमारी काफी हद तक आ चुकी है। इसी तरह से राइट
राइट में भी पैडिंग हमें ऐड करनी है, तो राइट की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि इमेज काफी ज्यादा बड़ी हो रही है। तो इसको भी आप 80 तक लेके जा सकते हो या जितना भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप सेट कर लेना। अब हम पेज को अपडेट कर देते हैं एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज। देखो इस तरह से आ रहा है ये। तो जैसा आपको ठीक लगे, जितनी पैडिंग आपको ठीक लगे उतनी आप रख सकते हो। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया। दूसरा तरीका क्या है, अब एक काम करते हैं, इस पैडिंग को भी यहां से हटा देते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मैं सारे तरीके आपको सिखा रहा हूं। तो पैडिंग का कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया है। वापस चलते हैं लेआउट पे और इस कंटेंट विद को वापस बॉक्स्ड कर देते हैं। तो सेक्शन फिर से बॉक्स्ड में हो गया। जो डिफॉल्ट पहले से ही थीम ने जो पैडिंग वेडिंग सेट कर रखी होगी वही आ रही है। अब हम बॉक्स लेआउट की भी जो विद है ना वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहां पे देखो बॉक्स जैसे हमने सेलेक्ट किया ना, नीचे विद वाला ऑप्शन आ गया। अभी कुछ नहीं है, मतलब थीम ने कुछ बॉक्स का जो पिक्सल है पहले सेट कर रखा है। हम इसे यहां से ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखो आप इस तरह से भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। बॉक्स का जो विद है ना उसे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसको 1325 पिक्सल पे सेट किया तो इतना आता है ये। अगर आपको पैडिंग वेडिंग में डीलिंग नहीं करना है तो अब यहाँ से सीधा बॉक्स में भी डीलिंग कर सकते हो। फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, देखो ये है ना, काफी बढ़िया लग रहा है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें ना आपको आनी चाहिए। अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि ये जो इमेज है ना और ये जो कॉन्टेंट है इक्वल कॉलम के अंदर रखे हुए हैं। क्यों ना हम फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ को कम कर दें, मतलब ये जो लाइन में टेक्स्ट लिख के आ रहा है ना ये, इसको नीचे शिफ्ट कर दें। ओवरऑल करना क्या है हमें, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कॉलम है, ये सेकंड वाला कॉलम है, दोनों की जो विड्थ है 50-50% है। फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ थोड़ी कम करते हैं। कैसे कम करेंगे, बीच में आप रख देना माउस, लेफ्ट क्लिक करना और लेफ्ट में मूव करते चले जाना। देखो आपको दिख रहा होगा परसेंटेज में फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ कम हो रही है। अभी हमने इसको सेट कर दिया है 40% पे, 40% ये रहा। तो 40/60 के रेशियो में ये आ गया। सेकंड वाले कॉलम की विड्थ अपने आप बढ़ गई। फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, लाइक दिस, है ना। तो ये सारी चीजें देखो आपको बननी चाहिए। तो एक सेक्शन तो हमने सिमिलर टाइप का क्रिएट किया है। अब यहाँ पे ये बटन है ना, इस बटन में थोड़े से चेंजेस करते हैं। अगर आप गौर करोगे बटन देखो राउंडेड कॉर्नर का है, प्लस जैसे ही मैं बटन के ऊपर माउस रखता हूं तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। तो बटन की दो स्टेट होती हैं। अभी जो नॉर्मल बटन आप देख रहे हो ये नॉर्मल स्टेट है, और जब मैं माउस रखता हूं तो ये होवर स्टेट कहलाती है, HOVER, होवर। नॉर्मल स्टेट, होवर स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट में जो बैकग्राउंड कलर है वो पर्पल है, होवर स्टेट में बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। चलो बटन को भी कर लेते हैं चेंज। पहले हम बटन की सेटिंग में चलते हैं। नाउ अब बटन में कोई भी डिजाइनिंग में अगर चेंज करना है तो हमेशा उसकी सारी सेटिंग आपको कहां मिलेगी, स्टाइल वाले टैब पे मिलेगी। ये स्टाइल है। तो यहां पे देखो नॉर्मल स्टेट में तो हमने पहले से ही पर्पल सेट कर रखा है। अब हम चलते हैं होवर स्टेट में। होवर स्टेट में बैकग्राउंड टाइप तो छोड़ो, यहां पे एक कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप कर दो ब्लैक। नहीं करना है। अब जैसे मैं माउस रखूंगा देखो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, है ना। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अगली चीज क्या है, बटन के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं, तो उसे हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। तो यहां पे देखो बॉर्डर रेडियस दिया है, चारों बॉर्डर रेडियस को हम एक साथ इंक्रीज करेंगे। ये आइकन आपको सिलेक्टेड ही रखना है। आप वैल्यूज को इंक्रीज करते चले जाओ जब तक कॉर्नर राउंड ना हो जाए। देखो सारे कॉर्नर राउंड हो गए। ठीक है, अपडेट करते हैं एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज। देखो बन गया, ऑलमोस्ट सिमिलर बटन बन गया है। रही बात जो अंदर टेक्स्ट लिखा है, इसका साइज छोटा या बड़ा करना है तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे देखो स्टाइल में ही बटन के सेटिंग में टाइपोग्राफी दिया होता है, आप यहाँ से इसका साइज कंट्रोल कर सकते हो। बटन का जो भी टेक्स्ट साइज वगैरह है, छोटा बड़ा जो करना है, यहाँ पे आप इसकी विड्थ वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। इवन जो लेटर्स हैं, जैसे कि डिस्कवर लिखा है तो DISR, मतलब सारे लेटर्स के बीच में आप एक्स्ट्रा स्पेस डाल सकते हो। लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन भी होता है इस तरह से। तो हर एक लेटर के बीच में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ गया 0.6 पिक्सल का। अपडेट करो एंड देन रिफ्रेश करो। ठीक है, बहुत सिंपल है। इतना आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ये वाला सेक्शन मुझे क्रिएट करना है। किसी भी सेक्शन को क्रिएट करने से पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब यहां पर इन्होंने ये सेक्शन कैसे बनाया होगा, सबसे पहले इन्होंने एक पूरा सेक्शन लिया है जो 4 कॉलम्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, 4 कॉलम है। फर्स्ट वाले कॉलम में ये वाला कंटेंट है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है। ठीक, और सेक्शन का जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का है, ये डार्क है। तो चलो पहले एक सेक्शन लेते हैं, प्लस पे हम जाएंगे और यहां पर मैं 4 कॉलम वाला एक सेक्शन लूंगा, है ना, क्योंकि हमें 4 कॉलम्स चाहिए, 1 2 3 एंड 4। सेक्शन की आपको सेटिंग में जाना है,
स्टाइल पे जाओगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड कलर भी सेट करना है। ये है बैकग्राउंड टाइप, पहले आपको क्लासिक में जाना होता है तो कलर ऑप्शन इनेबल हो गया। अब यहाँ पर हमें कलर को सेट कर देना है, या आपको अगर एग्जैक्ट कलर कोड चाहिए तो पहले राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ और यहाँ पे आई ड्रॉपर आइकन को यूज करके हम कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला कलर है, लेफ्ट क्लिक करेंगे, कलर कॉपी हो गया और वापस आते हैं एलिमेंटर पे, इस बॉक्स में हम पेस्ट कर देंगे तो एग्जैक्ट सेम कलर आ गया जो हमारी रेफरेंस वेबसाइट पे है। अब ये क्या चीज है जो नंबर इंक्रीज होते हुए जाते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं काउंटर वैल्यूज। तो यहां पर आपको सर्च करना है COUNTER, काउंटर। तो ये है काउंटर एलिमेंट, इसे उठाओ और ड्रॉप कर दो लाइक दिस। देखो नंबर अपने आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जब भी पेज लोड होगा तो नंबर अपने आप इंक्रीज होता है। अब इस वैल्यू को आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो, कहां तक नंबर आपको इंक्रीज करना है, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, वो सब आप खुद से लिख सकते हो। तो यहां पर क्या लिखा है 12K+, ठीक है। तो पहले तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, स्टार्टिंग नंबर छोड़ो, एंडिंग नंबर कहां तक जाना चाहिए, 12 तक। तो हमने 12 लिख दिया, ठीक है, ये 12 तक जाएगा, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। देन 12 के बाद K और प्लस आना चाहिए, तो उसे बेसिकली हम कहते हैं सफिक्स। तो यहाँ पे देखो सफिक्स वाला बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर आप लिख सकते हो K और प्लस, ठीक है। तो देखो सफिक्स का मतलब नंबर के बाद जो टेक्स्ट आपको ऐड करना है। तो 12K+ ये हो गया। नेक्स्ट चीज क्या लिखी थी, हैप्पी कस्टमर्स। अब ये हैप्पी कस्टमर यहां लिखना है कूल नंबर की जगह, तो ढूंढ लो कूल नंबर कहां लिखा है, इसके अंदर लिखा है। तो यहां पे आप लिख दो हैप्पी कस्टमर्स, सिंपल है। देन स्टाइल पे चलते हैं, टेक्स्ट कलर। अब यहां पे नंबर की सेटिंग दी है नंबर के लिए, तो इसे हम व्हाइट करना है। देखो पूरा का पूरा नंबर व्हाइट हो गया। सिमिलरली टाइटल की सेटिंग एक्सप्लोर करना, तो इसमें टेक्स्ट कलर सिर्फ टाइटल के लिए आएगा, इसे भी व्हाइट कर दो। अगर टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसे अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो आप सिंपली टाइटल में ही टाइपोग्राफी पे जाओगे और यहां पर जो सा फॉन्ट आपको सही लगे वो आप सेट कर देना। मैं यहां पर रोबोटो ही ले लेता हूं और फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, 15 पिक्सल सही लग रहा है। इतना किया, एक बार अपडेट करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखो आप, है ना, नंबर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अगला कंटेंट ये वाला बनाना है, ये वाला बनाना है और ये वाला बनाना है। बहुत फटाफट कर सकते हैं एलिमेंटर में। आपको दोबारा यहां से काउंटर लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहां पे इस पर राइट क्लिक करोगे और डुप्लीकेट कर दो, एज इट इज डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर उठा करके ऐसे इसको यहां ड्रॉप कर दो, फिर इसे आप डुप्लीकेट करो, उठा करके ड्रॉप करो, देन डुप्लीकेट एंड देन ड्रॉप इट। अब सबकी वैल्यूज बस आपको चेंज करनी, कलर वलर आपको बार बार मैच नहीं करना पड़ेगा। 30 के सक्सेस प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है, चलो फटाफट से चेंज करते हैं। यहां पे हमें 30 तक लेके जाना है, 30 के और सक्सेस प्रोजेक्ट्स। देखो फटाफट काम हो गया, 30K+ तक जाएगा ये। अगला क्या है, 160% कन्वर्जन रेट इंक्रीज्ड। इसे कॉपी किया मैंने टेक्स्ट को, 160% है ना। तो यहाँ पे पहले आप 160 लिखोगे और सफिक्स में परसेंटेज का सिंबल आएगा। ओके, बहुत सिंपल है। टेक्स्ट को हमने अपडेट कर दिया लाइक दिस। एंड लास्ट में क्या है, 120+ अवार्ड्स विनिंग। कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पर 120 लिखना है ना, ये वाला काउंटर है लास्ट वाला। यहाँ पर हमने कर दिया इसको 120 और K को हटा देंगे एंड टेक्स्ट को अपडेट कर देंगे जो कि टाइटल है। तो 120+ अवार्ड विनिंग। अपडेट किया हमने इस पेज को और फटाफट अपने होम पेज को रिफ्रेश करते हैं। इट्स क्वाइट वेरी सिंपल। अब एक चीज का हमें ध्यान देना है, यहां पर अगर आप गौर करोगे तो देखो ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस है इक्वल, नीचे भी एक्स्ट्रा स्पेस है। हमारे एंड पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, इसे कैसे कंट्रोल करेंगे? अब वापस आपको एलिमेंटर पे जाना है, सेक्शन में जाओ। मैंने आपको पहले बताया था सेक्शन का बॉर्डर और कंटेंट, अगर उसके बीच में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है तो उसे हम कहते हैं पैडिंग। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट है और ये जो बॉर्डर है ये टॉप पे है ना, तो टॉप पैडिंग हमें इंक्रीज करनी होगी। किसकी? सेक्शन की। तो आपको जाना है एडवांस्ड में, पहले इस आइकन को अनचेक कर दो। अब टॉप वाली पैडिंग को इंक्रीज करो, देखो एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है ना 30 का। सिमिलरली बॉटम में भी आपको 30 पिक्सल का एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देना है लाइक दिस। बहुत सिंपल है। अगर आपको इनका फॉन्ट वगैरह छोटा करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली एक एक काउंटर में जाना, स्टाइल पे जाना और यहाँ पे नंबर में टाइपोग्राफी में जाके आप यहाँ से फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। फिलहाल इसे मैं खाली छोड़ूंगा, जो डिफॉल्ट है वही सेट हो जाएगा। तो इतना एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पेज को अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं।
ये देखो आप, है ना, एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। तो एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से कि हाँ एलिमेंट में एक्स्ट्रा स्पेस, साइज, फॉन्ट, कोई एलिमेंट कहाँ रखना है, सब चीजें कैसे की जाती हैं। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स बनाने की प्रैक्टिस करना, गूगल पे सर्च करना। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ इस तरह का सेक्शन क्रिएट करना है। तो यहां पर फिर से मैं आपसे कहूंगा पहले ऑब्जर्व करो, उसके बाद एक्शन लेना है। अब ये सेक्शन किस तरह से बनाया गया, एक सेक्शन लिया है जो 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाले कॉलम में ये पूरा कंटेंट आ गया, सेकंड वाले कॉलम में एक इमेज ली गई है, थर्ड वाले कॉलम में भी एक इमेज ली गई है। तो पहले हम 3 कॉलम वाला एक सेक्शन ले लेंगे। चलते हैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और ये 3 कॉलम वाला एक सेक्शन है, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना, इसकी विड्थ ज्यादा है, सेकंड वाले कॉलम की विड्थ भी कम है, थर्ड वाले कॉलम की विड्थ भी कम है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको इस तरह सेट करेंगे ताकि दोनों सेकंड और थर्ड वाले कॉलम की विड्थ इक्वल हो जाए और फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ बढ़ जाए। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये भी 33.33% का होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो एक काम करते हैं, इक्वल डिवाइड करते हैं, इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल पे, सॉरी 20% पे, है ना। इसको हम सेट करते हैं 20% पे। सिमिलरली इसको भी 20% के आसपास लेके चलते हैं, सेकंड वाला कॉलम है तो इसे भी कर देंगे हम 20% के आसपास, ठीक। ऑलमोस्ट इक्वल कॉलम हो गए और फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ बढ़ गई है। अब ये वाला जो कंटेंट है ना, ये हेडिंग है, ये टेक्स्ट है, ये बटन है, कहीं ना कहीं इसको हमने पहले भी क्रिएट किया है। कहाँ पे क्रिएट किया है, ऊपर क्रिएट किया था, है ना। थोड़ा बहुत एडिशन करना होगा, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का टेक्स्ट है। तो अब आप एक काम कर सकते हो, ऊपर ये जो हेडिंग लिखी है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी का। लेफ्ट क्लिक करके से पहले आप कॉपी कर लो। अब फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पे माउस रखना और राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर दो, पूरी हेडिंग कॉपी पेस्ट हो जाएगी। सिमिलरली इसे भी यहाँ से आप कॉपी करोगे एंड देन यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दो, अपने आप आ गया। बटन को भी राइट क्लिक करके कॉपी करो और यहां पर इसे आप पेस्ट करो। इसीलिए एलिमेंटर बेस्ट है, ये आपका बहुत टाइम सेव करता है। एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग और लिखिए, आवर सर्विस नाम की। एक काम करो, इस हेडिंग को ही और डुप्लीकेट कर लो ताकि 2 बार ये हेडिंग आ जाए। अब फर्स्ट वाली हेडिंग को हम चेंज कर देंगे, टेक्स्ट को चेंज करना है, यहां पे लिखना है आवर सर्विसेज, है ना। देन आफ्टर स्टाइल में चलते हैं, इसका टेक्स्ट हमें छोटा करना होगा, तो टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज हम छोटा कर देंगे। प्लस आपको फॉन्ट वेट भी शायद कम करना चाहिए, इतना ठीक है। और लेटर में थोड़ी सी स्पेसिंग डाल देते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा और छोटा कर देते हैं। अब एक चीज और है, यहां पर आप देखोगे ना, इसका फॉन्ट का जो कलर है वो पर्पल है, मतलब बिल्कुल बटन जैसा ही है। तो एक काम करते हैं, बटन में ही चलते हैं इसकी सेटिंग पे और यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे। नॉर्मल स्टेट में एक कलर है ना, इसको आप ओपन करो, ये कलर कोड यहीं से कॉपी कर लो। बटन के कलर कोड हमें कॉपी करके पेस्ट करना है। अब हम चलते हैं हेडिंग में और यहाँ पर टेक्स्ट में जा करके आप इसका कलर कोड रिमूव कर दो और वो वाला कलर को पेस्ट कर दो। एग्जैक्ट सेम कलर कोड हमने पेस्ट किया, सेम कलर यहाँ पे आ भी गया। अब हेडिंग को चेंज करना है, वी प्रोवाइड मार्केटिंग सॉल्यूशंस दैट वर्क, कॉपी किया और यहाँ पर इस हेडिंग को हम चेंज कर देते हैं, हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपको फॉन्ट वेट वगैरह कम करना है तो बहुत सिंपल है, आपको सिंपली टाइपोग्राफी में जाना है और यहाँ पर आप इसको 600 भी कर सकते हो, लाइक दिस। किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को अगर आप बोल्ड करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मान लो चलो मैं सॉल्यूशन को बोल्ड करना है, बाकी सबको बोल्ड नहीं करना है, सिर्फ सॉल्यूशन वर्ड को मुझे बोल्ड करना है। तो कैसे करते हैं, कंटेंट में जाना है, सॉल्यूशन लिखा है ना, इसके पहले आप एक टैग लगाना, बी स्मॉल में कर देना और फिर सॉल्यूशन के बाद टैग स्टार्ट करना, / लगाना, फिर से बी लिख के टैग को बंद कर देना। तो आप देखो यहाँ पर वी प्रोवाइड मार्केटिंग द नॉर्मल फॉन्ट है लेकिन सॉल्यूशन बोल्ड हो गया, है ना। तो यहाँ पे टैग बेसिकली रेफर करता है कि इसके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। ये थोड़ी सी HTML की प्रॉपर्टी होती है, बी का मतलब बोल्ड, कोई भी टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, हाँ अब यहाँ पर ये वाली इमेज है, पहले इमेज को इंसर्ट करते हैं। सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, इमेज में जाएंगे और चूज इमेज में जा करके मैंने इमेज को आई थिंक ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है एंड आई नीड टू फाइंड इट आउट, कहाँ पर है वो इमेज। चलो सारी इमेजेस को मैं एक साथ ही अपलोड कर देता हूँ, ये सारी इमेजेस ना हमारी यूज़ होने वाली हैं, तो इन सब को मैं पहले एक साथ अपलोड करूँगा ताकि मीडिया लाइब्रेरी में स्टोर हो जाएंगी, फिर एक एक करके मैंने यूज़ करते रहेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक ये मीटिंग वाली एक इमेज है, तो मीटिंग वाली इमेज कहाँ दिख रही है, ये रही वो इमेज, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये इमेज आ गई। अब यहाँ पर इमेज रिजोल्यूशन भी दिया होता है, इसे आप हमेशा करोगे फुल ताकि फुल इमेज आएगी। सिमिलरली सेकंड वाले कॉलम में चलते हैं, यहाँ पे फिर से एक इमेज ड्रॉप करेंगे। दूसरी इमेज कौन सी वाली है, लेडी वाली इमेज है, चूज इमेज में गए हम और ये वाली वो इमेज है, ठीक है। इसे भी हमने सेलेक्ट कर लिया और साइज आप कर दोगे फुल। पहले इतना काम करते हैं,
एक बार पेज को अपडेट करते हैं, अपने होम पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब जो भी गलतियां हैं ना उसे एक एक करके हमें सुधारना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये टेक्स्ट छोटा लिखा है, हमारा फॉन्ट काफ़ी बड़ा है, तो हमें इस पूरी हेडिंग को थोड़ा छोटा करना होगा। स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पे फॉन्ट साइज हम छोटा करेंगे। ठीक है, हमने इसको और छोटा कर दिया है। और जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना इसकी विड्थ भी थोड़ी कम करनी होगी हमें, तो इसकी विड्थ हम रखते हैं 50 रख देते हैं। चलो 50% काफ़ी है, बाकी इन दोनों कॉलम्स की 25% पे सेट कर देते हैं, या इतनी ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही दिख रहे हैं। अगला काम क्या है, इसको हम कैसे इस तरह का बनाएंगे। हमारे पास तो देखो स्क्वायर इमेजेस हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे राउंडेड है, बस राइट में थोड़ा सा कॉर्नर है, बाकी राउंडेड टाइप की है। तो बेसिकली है क्या चीज़, इसके कॉलम में बॉर्डर रेडियस सेट की गई है, टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट वाली बॉर्डर रेडियस को सेट किया गया है। तो एक काम करते हैं, इस इमेज की सेटिंग में भी जाके हम ये काम कर सकते हैं। स्टाइल में जाकर के देखो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दिया होता है, तो आप पहले टॉप की बॉर्डर रेडियस इंक्रीज करो। देखो लेफ्ट में कॉर्नर ऐड हो रहा है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस आप तब तक इंक्रीज करोगे जब तक आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सेट ना हो जाए। तो मैं इसे सेट कर देता हूँ 90। सिमिलरली आप बॉटम की भी इंक्रीज करोगे, देखो बॉटम भी राउंड हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसे भी हम एक काम करते हैं, सीधा 90 पे सेट कर देते हैं। अब लेफ्ट की बारी आती है, इसे भी आप कर दो 90। ठीक है, तो इस तरह देखो हो गया, ये ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है। आप चाहो थोड़ी वैल्यू और बढ़ा सकते हो। हम इसको कर देते हैं 110। 1100 तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको भी कर देते हैं 110 और इसे भी कर देते हैं 110। ठीक है, अब काफ़ी हद तक मैच हो गया। सिमिलरली इस वाले को भी हमें सेट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ राइट और आई थिंक ये बॉटम की है, दोनों इंक्रीज करनी होगी। तो इसकी इमेज में जाते हैं स्टाइल पे और यहाँ पर पहले हम राइट वाले इंक्रीज करेंगे 110। 110 राइट हो गया, एंड देन बॉटम की भी आई थिंक 110। ठीक है, डी टाइप का बन गया, एंड देन अपडेट कर दो। मतलब जो कॉलम है, इमेज है ना, उसमें हमने बॉर्डर रेडियस को ऐड किया ताकि कर्व वगैरह आ जाएगा। एंड वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज। है ना कितना सिंपल, देखो बहुत इजी है। अगर आपको अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। अब मुझे इसके ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टॉप में पैडिंग ऐड करनी होगी। हम चलते हैं सेक्शन की सेटिंग में। कहाँ गया सेक्शन, ये रहा सेक्शन। इसमें आपको जाना है एडवांस्ड में, पहले इस आइकन को अनचेक करो। टॉप में आपको पैडिंग ऐड करनी है ताकि एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। हम 35 पिक्सल की टॉप में करेंगे और 35 पिक्सल की बॉटम में कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब पेज को हमने अपडेट कर दिया है और अपने फ्रंट पेज को हमने रिफ्रेश कर दिया, लाइक दिस। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह का सेक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने से पहले आपको फिर से ऑब्जर्व करना है, एक सेक्शन लिया गया है जो 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर आइकन है, फिर हेडिंग है, फिर टेक्स्ट है, फिर आइकन, हेडिंग, टेक्स्ट एंड सो ऑन। तो फटाफट हम 3 कॉलम का एक सेक्शन लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अब फर्स्ट वाले कॉलम में हमें आइकन लेना होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक आइकन विजेट दिया होता है, ये है आइकन। आप आइकन बॉक्स भी ले सकते हो, फिलहाल हम आइकन लेंगे, जो सिंपल तरीका आपको सिखाने का। हमने आइकन ले लिया है। अब आइकन अगर आपको चेंज करना है तो देखो आइकन की सेटिंग तो ओपन है, आप आइकन लाइब्रेरी में जाओगे और यहाँ पे जो सा भी आइकन आपको पसंद आए ना, बहुत सारे आइकन से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैग्नीफायर, देखें कोई है, नहीं है, सर्च है ना, तो चलो मैं सर्च वाला ये वाला आइकॉन लेता हूं और मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया है। आइकन का आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो, सेंटर में है, आप इसे लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, सारे ऑप्शंस एलिमेंटर में दिए होते हैं। कलर चेंज करना है, कौन सा कलर है यहाँ पे, कलर यहाँ पे ऑरेंज टाइप का है, तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑरेंज टाइप का कलर ही सेट कर देते हैं। ठीक है, ऑरेंज टाइप का कलर आ गया। आइकन का साइज छोटा या बड़ा करना है तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, बड़ा छोटा, जितना बड़ा आपको आइकन रखना है बढ़िया सा आइकन आप सेट कर सकते हो। अब इसके बाद मुझे एक हेडिंग लिखनी है, डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये वाली हेडिंग ले रखी है, कॉपी करके हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस हेडिंग का टेक्स्ट बस हम चेंज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे DIGITAL MAR मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है टेक्स्ट और यानी जो लेटर्स है उसके बीच में, तो एक्स्ट्रा स्पेस कम कर देते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिया हमने, 17 पिक्सल कर दिया। ठीक है, देन आफ्टर इस पैराग्राफ को भी आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। पैराग्राफ भी आ गया। आप चाहो तो इस पैराग्राफ को एडिट भी कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो हमारा एक कॉलम देखो रेडी हो गया, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का कॉलम है। अब हम एक काम और कर सकते हैं, या तो एक एक करके सबको डुप्लीकेट करें फिर उठा के शिफ्ट करें, या फिर हम पूरे के पूरे कॉलम को ही डुप्लीकेट कर सकते हैं इस तरह से। पूरा का पूरा कॉलम, तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो भी डुप्लीकेट हो गया, बाकी एक्स्ट्रा जो 2 ब्लैंक कॉलम है आप इन्हें यहां से डिलीट कर दो। ये फटाफट हम किसी भी एरिया को क्रिएट कर सकते हैं। अब
चूंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट तो समझा ही चुका हूँ, आपको कुछ करना नहीं है, आइकन को चेंज करना है, सब कर लेना आप खुद से ही, इसमें हम ज़्यादा टाइम वगैरह वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस ऊपर ऐड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली यहाँ पे जाओ और टॉप में आप मार्जिन को, सॉरी टॉप में पैडिंग को ऐड कर दो, टॉप पैडिंग लाइक दिस। एक चीज़ और है यहाँ पर, आप देखो एक लाइन जा रही है ना, ये लाइन जा रही है, अगर आप चाहते हो कि लाइन भी हमें सेट करनी है तो बेसिकली ये लाइन कहाँ पे होगी, सेक्शन के टॉप पे होगी ना। तो हम स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे दिया है बॉर्डर, लाइन को बेसिकली हम कहते हैं बॉर्डर। किस तरह का बॉर्डर चाहिए हमें, सॉलिड बॉर्डर चाहिए। जैसे आप सॉलिड सेलेक्ट करोगे यहाँ पे बॉर्डर कलर का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे बॉर्डर विद आ जाएगी। तो पहले इस आइकन को अनचेक करो और टॉप में सिर्फ 1 सेट कर दो, सिर्फ ऊपर 1 पिक्सल की बॉर्डर सेट हो जाएगी और यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हो, जो सा कलर आपको ठीक लगे। मैंने ये वाला कलर चूज किया है। एक बार अपडेट करके ना फ्रंट पेज को चेक भी कर लेते हैं कैसा दिख रहा है बॉर्डर। तो ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, फिलहाल मुझे बॉर्डर वगैरह इतना पसंद नहीं आया है तो बॉर्डर को मैं यहाँ से रिमूव ही कर दूंगा, सॉलिड की जगह नन कर देते हैं, कोई बॉर्डर वगैरह नहीं रहेगा। पेज को हमने अपडेट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह का सेक्शन कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे एक सेक्शन लिया गया है, 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाले कॉलम में हेडिंग है, फिर हेडिंग है, सेकंड वाले कॉलम में बटन है। तो एक काम कर सकते हैं, हम पहले एक सेक्शन लेते हैं फटाफट। कौन सेक्शन लेंगे, इस तरह का ले सकते हैं ना। फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ ज्यादा है, सेकंड की कम है, तो मैंने सिंपली इसको चूज कर लिया है। बटन यहाँ ऑलरेडी दिया है, कॉपी करके हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहला काम तो हमने यही किया है। दूसरा काम, बटन में क्या लिखा है, सी ऑल प्रोजेक्ट, इसका टेक्स्ट आप चेंज कर दो जाकर के, यहाँ पे लिख देते हैं सी ऑल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और बटन का अलाइनमेंट हमें राइट करना है ताकि राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अगला क्या है, केस स्टडीज लिखा हुआ है, टेक्स्ट को पहले मैंने कॉपी कर लिया है। अब केस स्टडीज इस तरह का लिखा है तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, नाउ इस हेडिंग को हम चेंज कर देते हैं, सो वी कैन पेस्ट हियर केस स्टडीज, दैट्स इट। अब बड़ी सी एक और हेडिंग भी है ना, आवर सक्सेस प्रोजेक्ट्स दैट इंस्पायर। तो आप सिंपली इसे डुप्लीकेट करोगे एंड आप डुप्लीकेट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। जो मुझे सही लगता है वो मैं फटाफट कर लेता हूँ। और यहाँ से इस हेडिंग को हम कॉपी करके वापस चलते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। सिंपल है ना। लाइन अगर आपको चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के बाद दैट इंस्पायर नीचे आ रहा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, दैट इंस्पायर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप बस BR लगा दो, स्मॉल में BR, और टैग बंद कर दो, लाइन चेंज हो जाएगी। बोल्ड करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, पहले B लगाओ और फिर एंड में / के बाद B लगा दो, सिंपल है। ठीक, ये हमने कर लिया। इस बटन को सेंटर में लाना है, क्या करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, कॉलम में जाओ, कॉलम की सेटिंग में वर्टिकल अलाइनमेंट कर दो मिडिल, बटन अपने आप सेंटर में आ जाएगा। एक काम और करते हैं, नई चीज बताता हूं मैं आपको। इस सेक्शन के ऊपर अगर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है, मतलब ये एक सेक्शन था ऊपर वाला और ये दूसरा सेक्शन है, दोनों सेक्शन के बीच में अगर गैप ऐड करना है, मतलब एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में अगर एक्स्ट्रा स्पेस हमें ऐड करना है, तो उसे हम कहते हैं मार्जिन। मार्जिन मतलब आउटर स्पेस। पैडिंग का मतलब अंदर स्पेस ऐड करना होता है किसी भी सेक्शन के, और अगर सेक्शन के बाहर आपको एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है तो उसे हम मार्जिन कहते हैं। यहां पर इस सेक्शन के टॉप में हम थोड़ी मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली एडवांस्ड में जाना है, इस आइकन को अनचेक करो और टॉप में मार्जिन इंक्रीज कर दो। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसके बीच में देखो एक्स्ट्रा गैप आ गया है यहाँ पे, है ना। जितना चाहो उतना मार्जिन आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। एंड देन वी कैन अपडेट एंड इट्स टाइम टू रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज। ओके, तो ये सेक्शन इस तरह का बन गया। आफ्टर दैट मुझे इस तरह का पूरा एक सेक्शन रेडी करना है, जिसमें क्या होगा, 3 कॉलम्स होंगे, इमेज होगी, हेडिंग होगी और फिर एक बड़ी हेडिंग होगी। कैसे क्रिएट करना है, फिर से सिंपल सा तरीका है, फटाफट 3 कॉलम वाला हम सेक्शन लेंगे। ये आ गया। फर्स्ट वाले में एक इमेज पहले ड्रॉप करनी है। अब कौन सी वाली इमेज लगी है, एक लेडी बोर्ड पे कुछ पढ़ा रही है। चलो, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये वाली इमेज है, मैंने सेलेक्ट किया, ये इमेज आ गई। इसके बाद यहाँ आप इसे फुल कर लोगे। गौर करोगे अगर आप, तो देखो इमेज में थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ऐड है चारों तरफ। तो हम एक काम करते हैं, स्टाइल पे चलते हैं और यहाँ पे चारों तरफ थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ऐड कर लेते हैं। देखो, हल्का सा बॉर्डर रेडियस हमने ऐड कर दिया, है ना, ये आ रहा है। अब अगला काम क्या है, एक हेडिंग है जिसमें लिखा है एफिलिएट। ये हेडिंग बिल्कुल इस तरह की है, मैंने कॉपी किया एंड देन वी हैव पेस्टेड इट ओवर हियर। और इस हेडिंग में लिख देंगे हम एफिलिएट, AFFILIATE, एफिलिएट। एक बड़ी सी हेडिंग भी है जिसमें क्या लिखा है, SEO वेबसाइट। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और लिख देंगे SEO वेबसाइट। सिंपल है। फॉन्ट साइज छोटा है बड़ा थोड़ा बहुत करना हो तो वो आप कर लेना, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ फॉन्ट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ऊपर वाली हेडिंग और इसके बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा है, तो इसे बेसिकली हम क्या कहेंगे,
टॉप मार्जिन कहेंगे, मार्जिन ज़्यादा है। हम नीचे वाले जो हेडिंग है ना, इसकी टॉप मार्जिन को थोड़ा कम कर देते हैं। तो नीचे वाली हेडिंग की सेटिंग में जाएंगे एडवांस्ड पे, और यहाँ पे देखो टॉप मार्जिन 0 है, 0 में भी इतना स्पेस आ रहा है। अगर आप टॉप की मार्जिन को बढ़ाओगे तो स्पेस बढ़ेगा। आप इस मार्जिन को नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हो, मतलब माइनस में आप सेट कर सकते हो। जब माइनस में सेट करोगे तो ये और ऊपर मूव हो जाता है ना। इस तरह से आप इसे कर सकते हो। अब जब आपका एक कॉलम रेडी हो गया, आपको लग रहा है एक कॉलम बिल्कुल रेडी है, आप इस कॉलम को सिंपली डुप्लीकेट करो, फिर दूसरे वाले कॉलम को भी डुप्लीकेट करो और नेक्स्ट कॉलम्स को आप डिलीट कर दो। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ईजी है। हो गया। अब एक एक करके आप सभी इमेजेस को चेंज करते चलना। यहाँ पे कौन सी इमेज लगी है, 3 लोग बैठे हैं, ये वाली इमेज है ना। टेक्स्ट वैक्स आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से। अब एक सेक्शन रेडी है, हमें कितने बनाने हैं, 2 सेक्शन। एक और सेक्शन नीचे आएगा, तो बड़ा सिंपल तरीका है, इस पूरे के पूरे सेक्शन को ही डुप्लीकेट कर दो। ये देखो पूरा का पूरा सेक्शन डुप्लीकेट हो गया। अब नीचे वाले सेक्शन में टॉप में थोड़ी सी मार्जिन को ऐड कर देना, ताकि ऊपर थोड़ा गैप ऐड हो जाएगा, थोड़ा सही लगेगा। एक एक करके आप हर एक इमेज और टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। फिलहाल अपडेट कर देते हैं एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज। ये देखो ये वाला सेक्शन भी हमने क्रिएट कर लिया। बहुत बहुत ईजी तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप वर्डप्रेस में अपना करियर बनाना चाहते हो, वर्डप्रेस प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। वर्डप्रेस का 14 डेज चैलेंज कोर्स है। सिंपली आपको मेरी वेबसाइट पे विजिट करना है wpclasslive.com। इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। फीस सिर्फ 199 इंडियन रुपीज़ है। इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं। जब आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहाँ पर टोटल 28 लेक्चर्स मेंशन्ड हैं। आप इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखोगे स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ एक एक करके आप सीखते हो, और हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कहीं भी अगर आप फंस जाते हो, आपको कोई दिक्कत आती है, तो मेरी टीम है जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, इवन कॉल पे भी हम सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सारा सिलेबस आपको यहीं पे मिलेगा, आप पहले आके देख लेना। अगर आपको सही लगता है कि यार ऑनलाइन कोर्स आपके लिए ठीक है, तो सिंपली आप एनरोल नाउ बटन पे क्लिक करो। किसी भी बटन पे आप क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपको इमीडिएटली व्हाट्सएप पे और ईमेल पे लॉगिन डिटेल्स आ जाएगी। आप क्विकली हमारी वेबसाइट में लॉगिन करके और कोर्स को इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हो। पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, 24/7 आपके पास एक्सेस रहेगा 1 साल तक। तो आप कभी भी 24 घंटे में वीडियो लेक्चर्स को अटेंड करो। कोई दिक्कत होती है तो 11 से 5 बजे तक हमारा सपोर्ट लाइन ऑलवेज ओपन रहता है, आप अपनी क्वेरी वगैरह ड्रॉप कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है, मतलब अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से वर्डप्रेस सीखना चाह रहे हैं तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लो। अदरवाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहां से भी सीख सकते हैं। अब रही बात कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों में, ऑनलाइन कोर्स को क्यों लेगा जब यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है। देखो यूट्यूब पे जो कंटेंट है रैंडमली आता है। अभी आप एक वीडियो देख रहे हो सकता है कोई चीज आपको सीखनी है, तो यूट्यूब पे उसका वीडियो आपको सर्च करने में टाइम लगेगा, या शायद वो वीडियो अभी अवेलेबल ही नहीं है, मैं फ्यूचर में बनाऊं। कोर्स में आपको वो सारी चीजें पहले से मिल जाती हैं, सिस्टमैटिक तरीके से मिलती हैं। आप एक लेक्चर देखते हो, पूरा कंप्लीट करते हो, फिर दूसरे लेक्चर पे जंप करते हो। मान लो मेन्यू के बारे में अगर मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मेन्यू के बारे में हर एक चीज मैंने बताई होगी मेन्यूज वाले लेक्चर में। अगर थीम वाला कोई लेक्चर है तो पूरी चीजें मैंने थीम्स के बारे में बताई होंगी। तो कोर्स का और यूट्यूब वीडियोस में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी चॉइस आपकी है, जो आपको ठीक लगे वो आप करिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला काम है कि हमें कुछ इस तरह का एक सेक्शन रेडी करना है, जिसमें राइट हैंड साइड पे एक इमेज है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इस तरह का टेक्स्ट है ना। अब कहीं ना कहीं हमने ऐसा भी सेक्शन एक क्रिएट किया हुआ है ऊपर, ये देखो ये वाला। इसको आप सिंपली डुप्लीकेट कर लो, पूरे के पूरे सेक्शन को। मैंने पूरा सेक्शन डुप्लीकेट किया। अब इस सेक्शन को उठा करके हम सबसे नीचे लेके जा सकते हैं कुछ इस तरह से, एंड देन एक बार और इसे हम नीचे मूव करेंगे। पहले यहां मूव करो एंड देन एट द वेरी लास्ट। ठीक है, तो हमने ऊपर वाले सेक्शन को नीचे तो चलो मूव कर लिया है। अब इन सभी कॉलम्स को पहले हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इन कॉलम्स की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया एंड वी कैन डिलीट दिस कॉलम एज वेल। जब आप लास्ट कॉलम डिलीट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम हमेशा रह ही जाता है। ठीक है, अगला काम क्या करना है, ऊपर इस तरह की एक हेडिंग लिखी हुई है, मैं कॉपी कर लेता हूँ इस हेडिंग को। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने इस तरह की हेडिंग में लिख रखी है, चलो इसे उठा के ले चलते हैं। तो आप सिंपली इसे पहले यहाँ से कॉपी कर लोगे और यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा, व्हाइट करना होगा। तो हम चलते हैं और यहाँ से कलर व्हाइट कर देते हैं।
टेक्स्ट भी हमें चेंज करना है। यहाँ पे टेक्स्ट ये लिखा हुआ है तो हम सिंपली कंटेंट में जा करके और टेक्स्ट को भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इतना काम कर लिया। अगला काम क्या है, यहाँ पे कुछ और हेडिंग लिखी हुई है, आई मीन कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो पहले तो एक काम करो, ऊपर से इसे हम कॉपी करते हैं, वापस नीचे आते हैं एंड वी कैन पेस्ट इट ओवर हियर। सेकंड चीज़ क्या है, इस टेक्स्ट को मुझे यहाँ से कॉपी करना है एंड वी कैन रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। ये मैंने कर दिया। इसका कलर भी हमें चेंज करना, वाइट करना होगा। ये मैंने पूरा का पूरा वाइट कर दिया। लास्ट में बटन है, चलो बटन भी कॉपी कर लेते हैं। ये रहा बटन, कॉपी एंड पेस्ट। तो सब कुछ कॉपी पेस्ट पे ही डिपेंडेंट है। अब इस बटन का अलाइनमेंट आप लेफ्ट कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह अपने हिसाब से आप चेंज कर लेना। एक दूसरा कॉलम और हमें ऐड करना है। अब कोई नया कॉलम अगर हमें ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, इस कॉलम के ऊपर ही राइट क्लिक करो और ऐड न्यू कॉलम कर दोगे तो एक नया कॉलम और ऐड हो जाएगा। यहां पर मुझे एक इमेज दिखानी है तो पहले मैं इमेज विजेट को ड्रॉप करूंगा। अब चूज इमेज में जाते हैं और ये सर्कल वाली इमेज थी, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये इमेज यहां पर आ गई। फर्स्ट वाले कॉलम में चलो यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट कर देना मिडिल। ठीक है, काफी हद तक बढ़िया हो गया ये। और टॉप और बॉटम में थोड़ी सी पैडिंग भी इंक्रीज कर देते हैं। तो टॉप में थोड़ी पैडिंग और इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स मेक इट 50 और इसे भी कर देते हैं 50। ठीक है, देन वी कैन अपडेट दिस पेज एंड वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज लाइक दिस। देखो इस तरह का सेक्शन में कितनी फटाफट क्रिएट कर लिया। मुझे लगता है 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगा होगा, या शायद 3 मिनट लग गए होंगे इस तरह का सेक्शन क्रिएट करने में। अगर आप अभी HTML से इसको क्रिएट कर देना तो मुझे लगता है 1 घंटे का टाइम लग जाता है, आधा घंटा तो लग ही जाता कोड वोड लिखने में और तमाम सारा स्टाइलिंग वाला पार्ट डील करने में। बट वर्डप्रेस में सारी चीज़ें फटाफट हो जाती हैं। देखो कितनी ईजी तरीके से मैंने सारे सेक्शन को क्रिएट किया है एंड इट्स क्वाइट वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी ईजी। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें तो आप क्रिएट कर ही लोगे। इसको कैसे क्रिएट करना होगा भाई, 2 कॉलम लिए होंगे, इमेज है एंड देन टेक्स्ट है एंड सो ऑन। तो इसको सबको आपको क्रिएट कर लेना। मैं आपको मेन चीज दिखाता हूं। अब कॉन्टैक्ट वाले पेज पे चलते हैं जहां पर हमें मिलेगा गूगल मैप। ये गूगल मैप कैसे लगाते हैं और ये इंक्वायरी फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये आपको आना बहुत जरूरी है। हम एक काम करते हैं, सेपरेट कॉन्टैक्ट पेज नहीं बनाते, नीचे ही हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन क्रिएट कर देते हैं। पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहां पर हम 2 कॉलम का एक सेक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में गूगल मैप दिखाना है मुझे। ठीक है, अब गूगल मैप कैसे आप डिस्प्ले करवा सकते हो अपनी वेबसाइट पे, पहले उसको समझो। आपको जाना है maps.google.com। ये गूगल मैप्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर पहले आप विजिट करोगे और आपका बिजनेस गूगल मैप पर रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। इट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बिजनेस है पहले वो गूगल मैप पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसे अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हो। जैसे मेरा बिजनेस है सद्दाम कासिम वर्डप्रेस के नाम से मान लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया, अब देखना अपने आप ये लोकेट कर देगा। ये देखो सद्दाम कासिम वर्डप्रेस के नाम से आ गया। 235 रिव्यूज़ हैं अभी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ रिव्यू राइट कर दीजिएगा यहाँ पे जा करके, जैसा आपको ठीक लगे, है ना। सो अभी राइट नाउ ये मेरा बिजनेस है। मान लो मुझे ये मैप अपनी वेबसाइट में दिखाना है तो पहले तो मुझे उस बिजनेस को सर्च करना होता है। उसके बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 3 लाइन्स हैं, यहाँ पे हम जाएंगे और ये एक ऑप्शन मिलेगा शेयर और एम्बेड मैप। इस पर आपको क्लिक कर देना होता है एंड देन यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है एम्बेड अ मैप। इस पर आप जाओगे, कॉपी HTML कर लेना। हमने HTML कोड कॉपी किया है गूगल मैप का। अपनी वेबसाइट में आएंगे और यहां पर हम सर्च करेंगे HTML। तो ये एक HTML विजेट है, इसे ड्रॉप करो पहले यहां पे और इस बॉक्स के अंदर उस कोड को आप पेस्ट कर दो। बस जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो गूगल मैप आ गया, ड्रैगेबल गूगल मैप। बहुत ईजी है यार, ये बहुत ईजी है। ठीक है, गूगल मैप आ गया। अब मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है ताकि कोई भी यूजर उस फॉर्म को फिलअप करे, सबमिट करे तो मेरे पास इंक्वायरी आ जाए। वो कैसे क्रिएट करते हैं, एलिमेंटर प्रो में पहले से ही फॉर्म नाम का एक विजेट दिया होता है, एक एलिमेंट है, ये है फॉर्म, ये पहले से दिया हुआ है। आप इसे ड्रॉप कर दोगे, एक डिफॉल्ट फॉर्म बन करके आ जाएगा। अब इस फॉर्म की सेटिंग तो लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन है। मुझे एक फोन नंबर वाली फील्ड ऐड करनी है। ये नेम वाली फील्ड है, ईमेल है, मैसेज है। फोन नंबर कैसे ऐड करते हैं, ऐड आइटम पे आप क्लिक करोगे। यहां पर पहले तो आपको लेबल में डाल देना है फोन नंबर। अब लेबल और प्लेस होल्डर दोनों में क्या डिफरेंस है, लेबल ऊपर लिखा होता है, प्लेस होल्डर बॉक्स के अंदर ही देखो लिखा है, थोड़े से ना फेडेड टाइप के लेटर्स हैं उसमें लिखा हुआ है। तो प्लेस होल्डर में ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर, जो आप दिखाना चाहो ना वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, दोनों का काम इतना ही होता है कि यूजर को बताए कि आपको इस बॉक्स के अंदर क्या फिल करना है।
अब फोन नंबर किस तरह की एक वैल्यू होती है, डिजिट टाइप की वैल्यू होती है, नंबर टाइप की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपको टाइप में चूज करना है नंबर, ताकि एक वैलिडेशन हो सके, बंदा यहाँ पे नाम ना एंटर कर दे, कहीं फोन नंबर ही एंटर करे, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो इसे रिक्वायर्ड भी कर सकते हो। रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी, फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक कोई बंदा अपना फोन नंबर प्रोवाइड नहीं कर देगा। तो ये मैंडेटरी या आप नॉट मैंडेटरी भी इसे कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। मैं फोन नंबर को यहाँ पे मैंडेटरी कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ फोन नंबर ऊपर आ जाए, नेम के बाद ईमेल आए, ईमेल के बाद फोन नंबर वाला फील्ड आ जाए। तो कुछ मत करो, यहाँ पे इसे उठा करके ऐसे ड्रॉप कर दो ऊपर, ठीक है। फोन नंबर अपने आप ऊपर आ गया। कोई और फील्ड ऐड करनी है, जैसे मान लो वेबसाइट वाली फील्ड ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ टाइप कर दो वेबसाइट और यहाँ पे URL, ठीक है। ऐसा कुछ हमने दे दिया। अभी किस टाइप की फील्ड हो जाएगी, वेबसाइट टाइप की। देखते हैं कोई यहाँ पे है क्या टाइप, URL का कोई टाइप दिया है क्या, URL ये रहा। अब URL चूज करने से होगा क्या, कोई बंदा कोई गलत फॉर्मेट अगर डालेगा ना तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये वैलिडेशन में बड़ा काम आता है। URL आपने डाला तो URL का फॉर्मेट xyz.com ही होगा। अगर किसी ने बस xyz डाल दिया ना तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। .com .in वगैरह भी होना ही चाहिए, सही फॉर्मेट आना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट वाले को भी हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वेबसाइट का भी यहाँ पे आ गया। अब अगली चीज क्या है, फॉर्म जब कोई सबमिट करेगा तो किस ईमेल एड्रेस पे ये सारी डिटेल जाएगी। हमारा ईमेल एड्रेस होना चाहिए ना, वो ईमेल एड्रेस हम कहाँ पे सेट करते हैं। आपको नीचे जाना है, यहां पे देखो दिया हुआ ईमेल वाला फील्ड, क्लिक करोगे आप। अब इस बॉक्स में यहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दो, टू वाली फील्ड में। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस यहां पे डला हुआ है, हालांकि इस पर आप कोई मेल वगैरह मत करना, मैं कभी रिप्लाई नहीं करता हूं। ये तो एक डमी ईमेल है, इस पर आप रिप्लाई नहीं करोगे, कोई मेल नहीं भेजोगे, ये डमी ईमेल एड्रेस है। तो यहां पर बेसिकली आप अपना ईमेल एड्रेस पुट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं पुट कर देता हूं saddamkasim@hotmail.com। तो इसी पे सारे ईमेल्स वगैरह सारी इंक्वायरी चली जाएगी। आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन आफ्टर, अगर आपको इस बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, सेंड लिखा है, आप इसको सबमिट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे बटन का ऑप्शन दिया होता है। और देखो यहाँ पे सबमिट में सेंड लिखा है, आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो SUBMITFORM, सबमिट फॉर्म। देखो सबमिट फॉर्म लिख गया। बटन का कलर वगैरह चेंज करना है तो आपको सिंपली स्टाइल पे जाना होता है, और यहाँ पर बटन वाली जो ऑप्शन है उसे आप एक्सटेंड करोगे, एंड देन बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप ऑरेंज जो करना हो वो कर लेना, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। देन आफ्टर अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से ड्रैगेबल गूगल मैप भी आ गया और फॉर्म भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो आपको आइडिया तो देखो लगी गया है कैसे वेब पेज क्रिएट करना होता है, गूगल मैप कैसे लगाना है, कई सारी और भी चीजें होती है। एक वीडियो में ना सारी चीजें कवर अप कर पाना वाकई बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे तकरीबन 2 दिन का टाइम लग गया और काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब अगला प्लान के हिसाब से हमें हेडर और फुटर डिजाइन करना है, तो फटाफट इसे भी डिजाइन कर लेते हैं। हेडर मतलब सबसे टॉप वाला पार्ट, मेन्यू तो आ गया है, हमें यहाँ पे लोगो सेट करना है। लोगो कैसे अपलोड करते हैं, इसके लिए पहले तो आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करना होगा, ठीक है। देन आपको अपीयरेंस में जाना होता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज का, लेट्स क्लिक ऑन इट। अब ये एक पैनल है जहां से आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। हेडर में हमें लोगो सेट करना है, तो हमें जाना होगा हेडर बिल्डर की सेटिंग में, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साइट टाइटल एंड लोगो। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करके लोगो सेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये रहा वो लोगो। अब मैं जानता हूं आपको इमेजेस वगैरह डिजाइन करना नहीं आती है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं ग्राफिक डिजाइनिंग का, जिसमें बिना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के, बिना फोटोशॉप के आप खुद की कॉपीराइट फ्री इमेजेस डिजाइन करना सीखोगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी जरूर पुश कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का पूरा फुल कोर्स लेके आने वाला हूं अपने अपकमिंग वीडियोस में, 1 या 2 दिन के बाद में उसे भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अब यहां पर देखो ये लोगो है, आपको सिंपली स्किप क्रॉपिंग करना है ताकि लोगो हमारा क्रॉप ना हो। यहां पर एक ऑप्शन आपको और मिलेगा, लेट मी चेक, ये इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल। अभी देखो लोगो के साथ ना हमारा डोमेन नेम भी लिख के आ रहा है, इस ऑप्शन को आप सिंपली डिसेबल कर दो, एंड देन यहां से आप ना साइट टाइटल को भी रिमूव कर देना, तो आपका सिर्फ लोगो ही दिखाई देगा, एंड देन पब्लिश कर दो। अब देखो हमारे फ्रंट पेज पे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे लोगो आ जाएगा और ये मेन्यूज आ जाएगा, काफी सही लग रहा है ये, है ना। अब फुटर की बारी है, फुटर को कैसे हम एडिट करेंगे। फुटर को हम यहाँ कस्टमाइज से एडिट नहीं करेंगे, आप इसे बंद कर दो। हम एलिमेंटर प्रो का यूज करने वाले हैं, अपने हिसाब का कस्टम फुटर बनाएंगे। अब पहले आपको जाना होगा टेम्पलेट्स में, देन थीम बिल्डर पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको चूज करना है फुटर, एंड देन ऐड न्यू फुटर पे आप क्लिक करोगे। इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। यहां पे कुछ भी एक नाम दे देना, जैसे कि माय कस्टम
फुटर, कुछ भी नाम दे दो, दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। क्रिएट टेम्पलेट पे आप क्लिक कर दोगे, फिर से एक एलिमेंटर वाली स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी। इस पेज को आप बंद कर देना, ठीक है। तो आगे फुटर बनाने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहूंगा, ये फीचर सिर्फ एलिमेंटर प्रो में ही काम करता है। मैंने आपको एलिमेंटर प्रो ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। अगर आपने मेरा एफिलिएट लिंक saddamkasim.com/hostinger यूज किया है होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करने के लिए, तो ये प्लगइन मैंने आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया है। इस प्लगइन को जरूर इंस्टॉल और एक्टिवेट करना, तभी ये वाला मॉड्यूल काम करेगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आप एक काम करोगे, फुटर आपको कैसा बनाना है, हमको इस तरह का फुटर रेडी करना है। यहाँ पर 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम है, ठीक है। तो पहले तो हम 4 कॉलम वाला एक सेक्शन ले लेते हैं। ये 4 कॉलम का सेक्शन आ गया। सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में एक काम और करते हैं, पहले इस सेक्शन का जो बैकग्राउंड कलर है ना, उसे भी हमें सेट करना पड़ेगा, डार्क टाइप का है, ठीक है। तो हम कलर में जाएंगे आई ड्रॉपर पे और यहाँ से कलर कोड हम कॉपी कर लेते हैं, दिस वन। एक बार फिर से मुझे डबल चेक करना होगा, फुटर का कलर कोड कॉपी नहीं हुआ, 2C 2C 3B है। चलो मैनुअली टाइप कर देते हैं इसका कलर कोड। यहाँ पे हम टाइप करेंगे 2C 2C 3B, ओके। ये कलर कोड हो गया। अब हमें पहले लोगो पुट करना है। लोगो इज जस्ट अ काइंड ऑफ इमेज, तो आप सिंपली इमेज विजेट को यहाँ पे ड्रॉप करोगे, देन चूज इमेज में जाते हैं। ये व्हाइट वाला लोगो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। एंड आई थिंक ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, ये काम करते हैं। मैं यहाँ से ना स्नैपशॉट ले लेता हूँ। बाकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग वाला वीडियो है ना, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे आप अपना लोगो डिजाइन कर सकते हो। अभी एक काम करते हैं, इसको रिमूव करके हम जो हमने बेसिकली स्नैपशॉट लिया है ना, उसे अपलोड कर देते हैं, वो ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। ये सही लग रहा है। और यहाँ पर इसे आप कर दो कस्टम में जाकर ना, इसकी विद हम सेट कर देते हैं। विद कर देंगे हम 120 पिक्सल, मैक्सिमम विद रहेगी, तो लोगो छोटा हो जाएगा। अलाइनमेंट हम लेफ्ट कर देते हैं, ठीक। इतना हमने कर लिया। इसके बाद टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से पहले कॉपी करूंगा। अब टेक्स्ट लिखने के लिए हमें चाहिए होगा टेक्स्ट एडिटर, तो ये रहा टेक्स्ट एडिटर। मैंने इसे ड्रॉप किया लाइक दिस, और यहाँ पर टेक्स्ट को हम रिप्लेस कर देते हैं। बाकी कलर वगैरह आई डोंट थिंक सो कि हमें मैच करवाने की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली मैच ही दिख रहा है जैसा यहाँ पर है ना। सोशल मीडिया आइकन्स कैसे पुट करते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप जाओगे और सर्च करो SOCIL सोशल, तो ये है सोशल आइकॉन्स। आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉप करो और यहाँ पे फेसबुक की सेटिंग है, ट्विटर की है, यूट्यूब की है, जो सा भी आपको अपना पेज लिंक करवाना है, आप सिंपली उसका URL यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे मेरे YouTube पेज का URL क्या है, YouTube चैनल है, उसका URL है https://youtube.com/@saddamkasim। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। अलाइनमेंट कर देते हैं लेफ्ट। कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप सिंपली जाओ स्टाइल में, ऑफिशियल कलर हटा कर कस्टम कलर कर दोगे। अब प्राइमरी कलर में जैसे लेट से हम वाइट सेट कर देते हैं, तो ये वाइट हो गया। या आप चाहो तो जो कलर हमने ले रखा है ना सेक्शन का, वही कलर सेट कर देते हैं। सेक्शन का कलर क्या है, 2C 2C 3B, कॉपी किया मैंने। अब चलते हैं सोशल मीडिया आइकॉन पे, और यहाँ पे प्राइमरी कलर में पहले हम सेम कलर सेट करते हैं, और सेकेंडरी कलर में आप वाइट सेट कर दो। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा छोटा आपको साइज रखना है। अब हर एक आइकन के बीच में गैप काफी ज्यादा है, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पैडिंग, ठीक है। तो हम पैडिंग को यहाँ से कम कर सकते हैं, जैसे अभी पैडिंग काफी ज्यादा है, इतनी रख सकते हैं, या 0.2 भी ठीक है। स्पेसिंग आप चाहो तो कम कर सकते हो, और ठीक है। इतना हमने कर लिया, तो एक हमारा कॉलम रेडी हो गया है। दूसरे कॉलम में क्या लिखा है, ऊपर कंपनी की हेडिंग लिखी है और फिर यहाँ पे कुछ लिंक्स पुट किए गए हैं। तो चलो जो मेन्यू हमने बना रखे हैं ना टॉप पे, वही मेन्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। पहले हमें एक हेडिंग लिखनी होगी। हेडिंग के लिए लेंगे हेडिंग विजेट, एंड यहाँ पे हेडिंग को रिप्लेस करते हैं COMPANY कंपनी से। अलाइनमेंट आपको लेफ्ट रखना है। स्टाइल में जाओ, कलर कर दो वाइट, देन टाइपोग्राफी में जाकर के फॉन्ट वेट कर देते हैं हम 400, ठीक है, और फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे। इतना सही लग रहा है, 21 पिक्सल का। एंड देन आफ्टर हम यहाँ पे लेंगे वर्डप्रेस मेन्यू। जो मेन्यूज हमने क्रिएट किए हेडर में, वही मेन्यू लेते हैं। जैसे ही आप इसको पुट करोगे ना, अपने आप देखो जो मेन्यूज थे वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, है ना। होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ये है मेन मेन्यू का ऑप्शन। और यहाँ पे लेआउट दिया है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, देखो यहाँ पे इस तरह शिफ्ट हो गई है। हमें इसे करना है वर्टिकल, ताकि ऊपर नीचे आ जाए इस तरह से। ये सही लग रहा है। अलाइनमेंट लेफ्ट कर दो। बाकी कलर वलर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ पे जाकर कलर चेंज कर सकते हो। मैं टाइपोग्राफी में इसको कर देता हूँ लाइट 400, लाइट फॉन्ट्स ज्यादा सही लग रहे हैं बस, ठीक है। इतना कर लिया। आगे क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन हेडिंग है, और बाकी फोन नंबर वगैरह सब कुछ लिखा है यहाँ पे। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। पहले तो हम यहाँ से इसे डुप्लीकेट करेंगे और ड्रॉप किया लाइक दिस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं
INFORMAT इन्फॉर्मेशन, पहली चीज तो ये हो गई। अब एड्रेस दिखाना है, उसके लिए एक बहुत अच्छा विजेट है, आप यहाँ पे सर्च करो ICON और आइकन लिस्ट। आप यहाँ पे आइकन लिस्ट को ड्रॉप करो। पहले तो आइकन के साथ में टेक्स्ट आता है, ज्यादा सही लगता है एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे दो आइकन लिस्ट को हटाएंगे, फर्स्ट वाले आइकन लिस्ट को हम एक्सपैंड करते हैं और यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस क्या दिया हुआ था, फोन नंबर दिया। चलो सबसे पहले फोन नंबर लेते हैं, कॉपी किया एंड देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। फोन नंबर के लिए आइकन कौन सा हो सकता है, PHONE फोन, तो ये आ गया फोन। सिंपली आप इंसर्ट कर दो, फोन वाला आइकॉन इस तरह से आ गया। स्टाइल में हम जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट में जा करके आप इसका कलर कर दो थोड़ा सा लाइट, ताकि ये बेटर तरीके से दिखाई देगा, है ना। आइकन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप इसे भी व्हाइट कर सकते हो, तो ये बेटर विजिबल है। ठीक, इसके बाद इस आइकन को या इस आइकन लिस्ट को आप डुप्लीकेट कर दो और फिर से डुप्लीकेट करो। सेकंड वाले को एक्सटेंड करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। जैसे ईमेल यहाँ पे ये लिखा है, जो भी आपका ईमेल हो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पे इस तरह से पुट किया। ईमेल को कौन सा आइकन रिप्रेजेंट करता है, ENV, एनवलप, ENV, है ना, ये है एनवलप। ईमेल को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। देखो इस तरह से आ गया। एड्रेस होगा फिर, है ना, एड्रेस है ये। कॉपी कर लेते हैं, जो भी आपका एड्रेस हो वो आप यहाँ पुट कर देना। थर्ड वाले में एक्सटेंड किया और थर्ड में हमने एड्रेस पुट किया एंड देन वी कैन गो ओवर हियर। और इसके लिए मैप पिन सबसे बढ़िया रहता है, ये रहा मैप पिन, जो एड्रेस को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतना फिलहाल हम करें। 4 वाला कॉलम डिलीट कर देते हैं, उसकी हमें फिलहाल इतनी जरूरत नहीं होती है। और यहीं पे हम कॉपीराइट वगैरह पुट कर देते हैं। कॉपीराइट यानी कि जो टेक्स्ट होता है ना, वेबसाइट बिल्ट बाय जो कुछ भी होता है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ले लो और इसमें ऐसा कुछ हम लिख देते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट वगैरह। जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहो ना वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। देखो ये आ गया, लिंक लगा हुआ है, इस लिंक को आप चाहो तो अनलिंक कर दो या फिर आप इस टेक्स्ट को हाईलाइट करो। जैसे मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ सद्दाम कासिम, जो कि मेरा नाम है, और मैं इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक करवाना चाहता हूँ। तो पहले मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट लिंक का, इस पे जाएंगे और जो भी मेरी वेबसाइट का URL है, जैसे मेरी वेबसाइट का URL है saddamkasim.com, ठीक है, इस पर गए एंड देन अप्लाई कर दो। तो मेरा जो नाम है ना वो बेसिकली मेरी वेबसाइट से लिंक हो गया है। इतना करने के बाद पब्लिश करेंगे, एक विंडो आपके सामने आएगी। मेक श्योर यहाँ पे ऐड कंडीशन पे जरूर क्लिक करना। इस वाले ड्रॉप डाउन में इंक्लूड होना चाहिए और इसमें एंटायर साइट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमने कस्टम फुटर बनाया है वो पूरी एंटायर वेबसाइट पे हर एक पेज के बॉटम में दिखेगा। इतना करने के बाद सिंपली सेव एंड क्लोज कर दो और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लो। देखो हमारा होम पेज तो बढ़िया तरीके से रेडी हो गया, ये हमारा फुटर वगैरह सब कुछ आ गया है ना। ये हेडर है, लोगो बन गया, मेन्यूज बन गए, ये सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया है। देन आफ्टर ये काउंटर वैल्यूज हैं। इस तरह से हमने बॉर्डर रेडियस का यूज़ करना सीखा, आइकॉन्स वगैरह पुट करना सीखा। ये सेक्शन बनाया, इसे हमने पूरा डुप्लीकेट किया था। देन इस तरह का सेक्शन क्रिएट किया, ड्रैगेबल गूगल मैप वगैरह बना दिया, फॉर्म वगैरह बना दिया और यहाँ पे कस्टम फुटर अपने हिसाब का डिज़ाइन कर लिया है। तो ये तो एक बेसिक सा मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है कि वर्डप्रेस में कैसे काम किया जाता है। बट वर्डप्रेस में आप ऑलमोस्ट किसी भी तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हो बिना कोडिंग नॉलेज के। आपने देखा होगा मैंने एक लाइन ऑफ कोड भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप वर्डप्रेस और डिटेल में सीखना चाह रहे हो तो या तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम में और बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आता रहूंगा वर्डप्रेस के ऊपर। अभी आने वाले वीडियोस हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें आप ये जो ग्राफिक्स है ना, बेसिकली ये ग्राफिक है, ये तो खैर रियल इमेजेस हैं। जैसे मान लो ये वाली एक इमेज है, इसके पीछे इस तरह का ना ये ग्राफिक्स यूज़ किया गया है। ये इस तरह की आप कैसे अपनी खुद की इमेजेस डिज़ाइन कर सकते हो, उसका पूरा एक कोर्स लेके आ रहा हूँ। तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और यूट्यूब पे पूरा वीडियो रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वाला भी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। 24 घंटे के अंदर मैं डेफिनेटली रिप्लाई भी करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पुश कर लें।